भैया जी भैया बैच बोलो बोलो। भैया ये बैच के डेज चेंज नहीं हो सकते क्या भैया? नहीं बच्चे, किसी भी हालत में नहीं। भैया तो मेरी तो सारी क्लासेस अभी मैं लास्ट क्लास अटेंड कर पाऊंगा, उसके बाद तो सर मुझे सिर्फ रिकॉर्डिंग ही देखनी पड़ेगी, तो उसका कोई बेनिफिट तो होगा नहीं, क्योंकि अभी हाँ एंड से है, तो भैया सिर्फ रिकॉर्डिंग सारी मेरी 8:30 को ही तो क्लास खत्म होती है, और यहाँ पे उसमें भी 8:30। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरा दूसरे डे पे 7 to 8 10th का बैच। गुड इवनिंग सर। तो एक बारी आप ऐसे बात कर लेना निश्चय, क्लास के बाद अलग से बात कर लेना, फिर देख लेंगे कैसे क्या करना है। मतलब वैसे टाइम चेंज की कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं। सर मैथ्स का सिलेबस आ गया। नया सिलेबस आ गया रिड्यूस होके? यस सर। क्या आया? मैंने नहीं, आज ही आया। आज ही सर मैंने आया। आपको मैंने आपको सेंड कर दिया। क्या कम हुआ? सर बायनोमियल थ्योरम और पीएमआई कट गया, बस और बाकी कुछ टॉपिक्स कटे हैं चैप्टर के। बीच बीच में से कटे हैं। यस सर। तो सर मैंने आपको पीएम, सेंड हाँ कर ठीक दिया। है, चलो अब तो क्लास के बाद ही देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री तो कट नहीं सकता वैसे, वो तो हो गई। जनरल, उसमें जनरल सॉल्यूशंस कटे हैं। अच्छा, जनरल सॉल्यूशन कट गया उसमें। सर हाँ जी सर पीएमआई के अंदर डाउट है बोलो। सर कि उसके अंदर हम एन को के लिए हम एन से कर लेते हैं, जरूरत ही एन से नहीं, नहीं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक कंफ्यूजन ना रहे, एक प्रॉपर मेथड लिखने के लिए हो जाए। तो एन की जगह के भी तो ले सकते हैं, मना नहीं कर रहे हैं, एन की जगह एन ले सकते हैं, लेकिन के भी तो ले सकते हैं। यस सर। और सर k+1 के बाद भी तो ऑन नंबर है सर, k+2 फिर उसके लिए क्या होगा? नहीं वो तो ठीक है, अब मान लो के का मतलब 5 है, तो Yes, के sir. प्लस 1 का क्या हुआ? 6। अच्छा, के का मतलब 5 ही है या 6 भी हो सकता है? सर जब 5 लिया तो 5 ही होगा। नहीं, पहले बार ही 5 लिया ना हमने, तो नेचुरल बोला है, क्वेश्चन कर हाँ रहे हैं, तो सर 5 6 ही हो है कि जाएगा, 6 भी है? तो अच्छा 6 भी 6 है। भी है, तो फिर के प्लस 1 तो 7 भी हो गया। यस सर। बात में पकड़ में आ गई कि इसमें सारे केस ऑलरेडी इंक्लूड है, तो कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। ओके सर। भैया हाँ जी, भैया फीस जो है पेटीएम से पे कर सकते हैं, गूगल पे में तो नंबर जबकि लिंक है अकाउंट से, और वो दिखा रहा है कि नंबर लिंक ही नहीं है अकाउंट से। अच्छा तो कोई बात नहीं, तुम गूगल से करना, लेकिन गूगल पेटीएम वॉलेट से मत करना, यूपीआई करना, सर ठीक है? सभी बच्चे ध्यान देना, जो जो पेटीएम करते हैं ना, वो अगर पेटीएम कर रहे हैं तो वॉलेट, पेटीएम वॉलेट से पेमेंट नहीं करेंगे, पेटीएम यूपीआई से करेंगे। सर हाँ जी, सर वो आपने जो सॉल्यूशन भेजा था उसके अंदर सर एक स्टेप में मुझे डाउट है सर, आप में बता सकते हो एक बार? हाँ हाँ बिल्कुल बताएंगे, क्लास के बाद में बताएंगे। ठीक है सर। हाँ जी, किसमें था वो? कोई रेंज वाला था ना, 2 की पावर x करके हाँ कुछ। सर। अच्छा सर, ये मैंने कर लिया था एक्सरसाइज 3.4 भी कर ली थी सर, अब मैं क्या करूँ? अब आप क्या करो, तो मेरे पास अभी असाइनमेंट शेयर करने के लिए तो कोई नहीं है। सर तो आप कुछ चटपटे क्वेश्चन दे दो। अरे वाह, मजा आ गया। तुम क्या करो सर इतनी देर में, मेरे को फॉर्मूले प्रूफ कर दो जितने तुमने 11th में याद किए हैं, ये ठीक है सर। चटपटा हो जाएगा तुम्हारे लिए। बहुत सारे हैं। हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्री के करने भैया। हाँ हाँ, ट्रिग्नोमेट्री के टोटल सारे। सर हाँ जी हाँ जी, बोलते रहो, अभी तो बच्चे आ रहे हैं, जिसको जो कहना है कह लो। मैं तो सिलेबस देखना है बस, सिलेबस 10th का भी आ गया होगा, 12th का भी आ गया होगा, इसका मतलब यस सर, सारे आ गए। सारे आ गए ना, तो एक वीडियो भी बनानी पड़ेगी। जो आपने ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट डाल रखा है उसे मतलब 10 जून के बाद भी कर सकते हैं, जुलाई के बाद? मैंने 10 जुलाई तक खोला है ना। हाँ, आपको अभी टाइम नहीं मिल रहा तो मैं दोबारा भी आगे के लिए भी खोल दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके सर। हाँ, करें बच्चों, क्लास शुरू कर लें फिर आज की, ठीक है जी? सर हाँ जी, स्नेहा बोलो। सर वो फॉर्मूलाज का लिस्ट सेंड कर देना, मेरे पास एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज आता नहीं है। हाँ ठीक है, ओके। मैं लिख के रख लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास आजकल ना काम इतने सारे हो रखे हैं।
इस सुबह मेरा 10 बजे से रात का 12 कब बज रहा है पता ही नहीं लग रहा। 14 घंटे जा रहे हैं। खैर ये ऑनलाइन के चक्कर में हो रहा है सब। सुनते रहना, अभी तो आप क्वेश्चनों पे ध्यान लगाओ। 37 चैप्टर सिर्फ 2 कम हुआ है, आप ये कह रहे हो? किसी ने ढंग से पढ़ा है ना, कंफर्म हो ना, सिर्फ 2 ही कम हुए हैं चैप्टर। हाँ सर, लगभग 2 ही हुए हैं और बीच बीच में से भी थोड़े से हुए हैं पार्ट डिलीट। वो तो टॉपिक कुछ कुछ हटा दिए होंगे ना हाँ उससे, तो खैर क्या बड़ा। सर मेरे को भी फॉर्मूले की वो चाहिए सर। मैं सबको ही शेयर करूंगा, मैं एक बच्चे को नहीं करूंगा। ठीक है, फॉर्मूले भी ऐसे भयंकर भैया कि जबरदस्त बने हुए फॉर्मूले हैं। मतलब मैंने पूरा साल पढ़ाया, देखो पढ़ाते पढ़ाते क्या 20-30 फॉर्मूलों की लिस्ट होगी, वही थोड़ी होता है। टॉपिक चलते हैं, बीच में बड़े सारे शॉर्टकट, बड़ी सारी ट्रिक्स आती हैं। तो कोई कोई बच्चे सालों में ऐसे आते हैं, कई सालों में कोई ऐसा अनोखा आता है जो ना मतलब कि जितना हम पढ़ाते हैं उससे ज्यादा लिखता है, और उसका राइटिंग, उसका रिप्रेजेंटेशन, उसका लिखने का स्टाइल। तो ऐसे बच्चों के बने हुए फॉर्मूले मेरे पास है, मतलब कोई किताब में नहीं मिलेंगे आप, वो मैं शेयर करूंगा आपको। ठीक है, बीसीसी के ऐप पे करूंगा, सबको मिल जाएंगे वहां पे, ध्यान देना। हाँ सुनते रहना, ये बड़ी फेमस क्वेश्चन है बच्चों, बहुत फेमस क्वेश्चन है। अब आपको एक आइडिया और आ रहा होगा कि 15 अगस्त को मोदी जी ने वैक्सीन रिलीज कर देनी है इंडिया की तरफ से, जो भी है, तो हम यहाँ से मतलब ज्यादा से ज्यादा वास लें तो 2-2.5 महीने में सब ठीक हो जाना चाहिए। तो आपको कुछ भी मत मानो, तो फाइनल पेपर डिस्क्रिप्टिव देना है कम से कम। बीच के सारे एमसीक्यू मान लो आप, आखिरी पेपर जिसमें सबसे ज्यादा मार्किंग होती है वो आपका डिस्क्रिप्टिव है, इसलिए डिस्क्रिप्टिव पे फोकस रखिएगा। और फिर मैं कह रहा हूँ और 1 साल का गैप लेके चल लो, 12th तो डिस्क्रिप्टिव है ही है, तो इसलिए डिस्क्रिप्टिव की तैयारी को खराब मत होने देना। ठीक है, खैर लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, बेटर क्वेश्चन है, बहुत स्कूलों में आता है। राइट के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है जी, थोड़ा सा मैं एक रूल दे दूं कि जहां जहां हम फंसेंगे इसमें, तो एक फॉर्मूला यूज होना है 2 sin a cos a sin 2a, कि जो बच्चे को अभी फॉर्मूले बहुत अच्छे याद भी नहीं है, 2-4 बच्चे ऐसे हैं तो मेरे साथ अच्छे से ट्राई कर पाएंगे। अब शुरू कर रहा हूँ, ध्यान से सोचते रहना। लेफ्ट हैंड साइड जब मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड जब मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ बच्चों, तो मेरे पास सेक का कोई फॉर्मूला ही नहीं है पूरी 10th पूरी 11th में, तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा। तो मैं 10th के बेसिक में चला गया कि सेक की वैल्यू 1/cos होती है, वो तो मैं डाल ही सकता हूँ। तो sec 8 थीटा को मैंने 1/cos 8 थीटा लिख दिया, ऐसे ही डिनोमिनेटर पे। ये कर सकते थे हमने, ये कर दिया। आप राइट साइड लानी है तो आगे देखते हैं और क्या हो सकता है। ठीक है, अब देखो जो समझदार बच्चा है ना, एक फॉर्मूला जो हम पिछली कुछ क्लासेस से, जब से हमने एक्स्ट्रा शुरू किया है तब से हम यूज कर रहे हैं कि ये आखिरी 2 फॉर्मूला लिखवाए थे मैंने, 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। 1 + cos 1 - cos थीटा, ये जो फॉर्मूले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चनों को कराते हैं ज्यादातर। तो 1 - cos थीटा सर फॉर्मूला 2 sin² थीटा/2 होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ जो समझदार बच्चा है उसको यही दिख रहा होता है, एलसीएम लूंगा ऊपर 1 - cos 8 टाइप आएगा तो उससे फॉर्मूला लग जाएगा 1 - cos का, नीचे भी 1 - cos का टाइप आ रहा है वहां भी लग जाएगा फॉर्मूला। तो काम आगे चल रहा है हमारा। ठीक है जी, तो बीच में मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं स्टक कर जाएगा क्वेश्चन। एलसीएम ले लिया हमने 1 - cos 8 थीटा, डायरेक्ट कर ले, छोटे स्टेप में भैया, 1 मिनट माइंड में सब चेक कर लेना, इतना स्टेप तो आपको भी स्टेप जंप करना चाहिए। एलसीएम ले लिया 1 - cos 8 अपन cos 8, नीचे वाला 1 - cos 4 अपन cos 4, और नीचे रेशनल नंबर है पलट कर मल्टीप्लाई, यानी cos 4 थीटा अपन 1 - cos 4 थीटा। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, ये नॉर्मल चल रहा है अभी, अभी कोई ट्रिक सोचने का टाइम आया नहीं है। अभी वैल्यू डाली, एलसीएम लिया, सिंपल है। किसी को क्वेश्चन है, जहां जहां पूछ रहा हूँ वो क्वेश्चन जरूर रखना अगर हो तो। ठीक है भैया, अब देखो यहाँ 1 - cos थीटा का फॉर्मूला डाल सकते हैं। ठीक है, ये 1 - cos थीटा का फॉर्मूला हो गया 2 sin² थीटा/2, 8 थीटा/2। थीटा का मतलब देखो 8 थीटा चल रहा है, तो थीटा/2 मतलब 8 थीटा/2, 4 थीटा। डिनोमिनेटर एज इट इज cos 8 थीटा। इधर आ जाओ, ये cos 4 थीटा एज इट इज। अब इधर आओ 1 - cos थीटा, फिर फॉर्मूला 2 sin² थीटा/2 यानी 4 थीटा/2, आ गया 2 थीटा। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक तो बोलो। और अब मैं कह रहा हूँ कि जो बच्चा ये मूवमेंट सोच जाता है ना, वो एक बेहतरीन बच्चा है। और आप में से कई सारे मेरे थोड़ा सा भी आइडिया देने से अभी सोचोगे, भाई 2-3 तो करके बैठे हो तो बढ़िया हो ही कि आपने अपना दिमाग चला लिया। मैं कह रहा हूँ अभी भी आप अगर थोड़े से आइडिया को पकड़ते हो और पूरा सोचते हो तो बात बनती है। 1 मिनट सामने ध्यान देना, मैं वो फॉर्मूला नीचे लिख देता हूँ, 2 sin a cos a sin 2a। सुनते रहना अभी आप ध्यान से।
ठीक है जी। और एक बार इधर फोकस करो, राइट साइड भी लिख के छोड़ दूं कि राइट साइड हमारी थी tan 8 थीटा अपॉन tan 2 थीटा, उसको मत भूलना। तो बच्चा सर यहाँ आके, बच्चा छोड़ो मैं खुद अटक रहा हूँ, मेरे से नहीं हो रहा बच्चों। ठीक है, तो मैंने देखा यार राइट में ऊपर tan 8 चाहिए, तो मैंने ध्यान से देखा tan 8 थीटा में यार नीचे cos 8 थीटा तो है। तो कोई भी बच्चा बोल देता है, 10th में भी बोल देता है सर ऊपर sin 8 थीटा हो तो sin थीटा अपॉन cos थीटा tan 8 थीटा बन जाएगा सर, ऊपर आप ना कुछ करके sin 8 थीटा बनाओ। अब ध्यान से देखो, मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, किसी का दिमाग चल रहा हूँ। इन 3 टर्म को देख लो और ये फॉर्मूला देखो, सर किसी को दिख रहा है कि sin 8 बन गया? साइन स्क्वायर 4 थीटा है, उसको हम साइन 4 थीटा इंटू साइन 4 थीटा लिख सकते हैं। सर यहाँ देखो 2 sin a cos से सर sin 2a फॉर्मूला मिल रहा है, बस यहाँ एक साइन फालतू चल रहा है, स्क्वायर है, एक sin 4 थीटा मल्टीप्लाई में फालतू है। तो क्या कह रहे हैं सर, इसको अलग करो, बाजू करो, एक 2 उठाओ, एक 2 sin 4 उठाओ, एक cos 4 उठाओ और 2 sin a cos a का फॉर्मूला sin 2a मतलब इस एंगल का डबल sin 8 थीटा अपॉन cos 8 थीटा tan 8 थीटा। सर न्यूमरेटर तो भी मैच, न्यूमरेटर हो गया बच्चों। ठीक है, अभी डिनोमिनेटर की बात करेंगे, पहले न्यूमरेटर को बना देते हैं, न्यूमरेटर को सेट करा देते हैं पहले। ठीक है जी, ध्यान देना, 2 एक sin 4 थीटा यहाँ से उठा लिया साइन स्क्वायर में से, ये cos 4 थीटा उठा लिया, अपॉन डिनोमिनेटर में cos 8 थीटा था ही, इनटू यहाँ एक sin 4 थीटा बच गया। ठीक है, अभी ध्यान से देखना, यहाँ ये डिनोमिनेटर में बचा हुआ है 2 sin स्क्वायर 2 थीटा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है पहले बोलो। अब मैं आगे रब करूंगा, पहले आप यहाँ तक कर लो, पहले सभी यहाँ तक पहुंच जाओ, बस एक बात आपसे बुलवाऊंगा और काम हो जाएगा। 3 बच्चों का पूरा हो चुका है, महक, मनीष और दिशा, प्रियांशु, मेघ भी कर गया, वेरी गुड, भव्या, वंशिका, यश अकार्णिया आया लेट है, पहले ही करके बैठा है। नहीं सर, वो ना मैं लीव हो गया था इसलिए अच्छा अच्छा, वापस ज्वाइन करा था। पीयूष, यार एक काम करना, आप सारे बच्चे कंफर्टेबल हो तो, जो बीसीसी ऐप है ना, एक्चुअली मेरी समस्या है कि मेरे साथ नाम और फेस ना मिसमैच होते हैं, मैं आपको फिजिकल देख भी नहीं रहा, तो नामों से और आवाजों से पहचान है सब, शक्ल भी पता होना जरूरी है जब भी फिजिकल होंगे ना। तो और कई बच्चे तो एक दो का दुक्का तो नए भी हैं, तो बीसीसी की ऐप पर आप अपना फोटो अपने प्रोफाइल पे डाल सकते हो। ठीक है, ठीक वाला सही वाला डालना, कुछ भी मत लगा देना। ठीक है, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। मैं पुराने बच्चों को भी, मतलब कुछ बच्चे के नाम मेरे को वैसे ही शक्लों के साथ उल्टे पुल्टे रहते हैं, मेरे ध्यान में आ जाएंगे शक्ल देखते हैं, हाँ ये वो वाला है, मैं थोड़ा और बेटर कर पाऊंगा फिर। और वो cot a माइनस b का फॉर्मूला प्रूव करने के लिए हम उसे cos साइन में कन्वर्ट करके प्रूव कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। Okay, sir. भैया हाँ जी, मैं अगर cot a plus b वाला फॉर्मूला ना याद कर रहे हो, उसको रिवर्स करके tan a plus b वाला लगा दे, चलेगा? याद है पर ऐसे पूछ रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन में काम करेगा? दोबारा बोलो, मैंने नहीं सुना पूरा, स्टार्टिंग वाली बात बोलो। भैया cot a plus b का जो फॉर्मूला है, अगर हाँ, उसको याद नहीं करें और हाँ, cot a plus b वाला आया, उसको tan a plus b वाला फॉर्मूला लगा के कर दे तो चलेगा? टाइम थोड़ा सा लग जाएगा बस, और क्या है। भैया मतलब क्वेश्चन तो हो जाएंगे ना? हाँ होने चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। बीच में आपकी आवाज ना ब्रेक हो रही है, मेरे को पूरी बात वैसे क्लियर हुई नहीं है आपको, लेकिन अगर आप एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला बना रहे हो और सही बना रहे हो तो मना कौन करेगा कि गलत है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया सबका? ठीक है, ये लोअर पार्ट को हटा दूं ना, 1 मिनट, मतलब खुद सोचने का मजा है बच्चों, मैंने कराया आपने उसके बाद सुना तो मजा नहीं आया आपको फिर। ठीक है, तो देखो कई बच्चे तो बोल ही रहे हैं, ये वाला काम तो देखो निपटाओ और आखिरी बात देखते हैं तो बस काम खत्म है। 2 sin a cos a का फॉर्मूला सर sin 2a होता है, तो देखो वो तो लगा दो 2 sin a cos a, बस ये एक ही मीनिंग को ध्यान देना, ए का मीनिंग 4 थीटा चल रहा है, तो 2 sin a cos a sin 2a, तो sin 2a का मतलब 4 थीटा, तो देखो ये sin 8 थीटा हो गया, नीचे cos 8 थीटा है, sin अपन cos 10 बनने जा रहा है। यहाँ मैं फंस गया, यहाँ मेरे से नहीं हो रहा, देखो 1 मिनट थोड़ा प्रॉब्लम सुन लेना कहाँ फंसे हैं। ये पार्ट तो देखो बता ही देते हैं, माइंड में देख लो sin 8 अपन cos 8 tan 8 हो गया। अब बच्चा अगर ढंग से बोले ना तो सर नीचे ना डिनोमिनेटर में बस आपको tan 2 थीटा चाहिए, ये पूरा पार्ट नहीं चाहिए बच्चों, ये ध्यान दो, इसकी जगह नीचे डिनोमिनेटर पोजीशन पर ध्यान देना, tan 2 थीटा चाहिए। बोलो जो कर चुके हैं वो छोड़ दो,
जो अभी सोच रहे हैं उनमें से कोई भी बोलो यहाँ नीचे tan 2 थीटा कैसे बन सकता है, फोकस यहाँ होना चाहिए। सर sin 4 थीटा को sin 2 नहीं, थीटा आप में तो कर कन्वर्ट कर चुके हो, देंगे। आप तो कर चुके हो, किसी और को बोलना चाहिए था ना। आप तो पूरा ही अभी निकाल अभी चुके कर हो, जो अभी सोच रहा है। मैं कह रहा हूँ जो सोच रहा है उसे मौका दो, इसका हुआ ही नहीं। तो एक हिंट दे रहा हूँ, जो जिनका हुआ ही नहीं, जरा ध्यान से इसी बात पर फोकस करना। सर नीचे tan 2 बनाना है यार, ये मेरे से कुछ हो नहीं रहा, छोड़ो आप आ जाओ। सर sin 2 अपॉन cos 2 थीटा, sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा, सर नीचे tan 2 थीटा बन जाएगा। नीचे इसके नीचे sin 2 के नीचे cos 2 थीटा चाहिए सर। यार ऐसे कैसे आएगा, और ये चीज फालतू भी है। तो देखना जरा एक बार ऐसे सोचना, क्या मैं sin 4 थीटा को 2 into 2 थीटा लिख सकता हूँ? तो आप बोलोगे सर लिख सकते हैं, 2 into 2 तो 4 थीटा है। फिर चेक करो क्या मैं यहाँ फॉर्मूला, माइंड नहीं सोचना भैया। देखिए मैं लिख दूंगा फिर आ जाएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन दोबारा होंगे नहीं, क्योंकि जो बच्चा बोल रहा है उसे 3 स्टेप दिख रहे हैं तभी बोल रहा है। sin 2a का फॉर्मूला है 2 sin a cos a, तो ऊपर एक फॉर्मूला जाएगा 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा, ये वाला 2 से कट जाएगा, sin 2 थीटा एक कट जाएगा, एक cos 2 थीटा बचेगा, और यहाँ sin 2 थीटा बचेगा। ये वाला जो cos 2 थीटा यहाँ बचेगा ना, वो पलट के नीचे लिख सकते हो, सबको पता हुआ नीचे वाला ऊपर आता है, ऊपर वाला नीचे भी जाता है। तो ये sin 2 अपॉन cos 2 tan 2 थीटा आ गया। मैं कह रहा हूँ मैंने कहा है, और जरूरी नहीं है जितनों ने सुना है सबको समझ में आ गया, क्योंकि मैं जिद कर रहा हूँ मेरे साथ बोलने से समझो। बच्चा कह रहा है नहीं मेरे को बोलने में कुछ चीजें स्किप हो गई, तो कोई बात नहीं, अब जिसको पकड़ में आ गया वो लिखो करो, और जिसको नहीं आया 1 मिनट सुनना, 1 मिनट सुनना। अभी ये तो 10-8 हो गया हमारा, इधर आ जाओ। मैं कह रहा हूँ sin 2a का फॉर्मूला डाला मैंने, 2 sin a cos a, ये फॉर्मूला हमने यहाँ दे दिया, अपॉन नीचे 2 sin स्क्वायर 2 थीटा चल रहा है, 2 से 2 कट गया, sin 2 थीटा से sin 2 थीटा, 2 थे 1 कट गया। अब आप चेक करो ना, अब आप चेक करो यार, नीचे 10 चाहिए, साइन तो है, साइन अपॉन कॉस 10 होता है, इसके नीचे कॉस चाहिए। तो बोलो यहाँ कोई डिनोमिनेटर में नंबर होता, पलट के ऊपर जाता ना, तो ऊपर वाला नीचे भी तो जा सकता है। तो cos 2 को पलट के नीचे डाल दो, और sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा को कर दो tan 2 थीटा, आपका क्वेश्चन। कंफ्यूजन है तो बोलना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो चेक कर लो, एक बार ही पहुंच जाओ यहाँ तक, फिर ऊपर रब करके आगे बढ़ जाते हैं, सोच के करना। ठीक है जी, कोई 6 बच्चे हमसे आगे चल रहे हैं। हाँ बोलो बोलो, प्रथम बोलो। sin 2 थीटा कैसे बना वो इस वाले पार्ट हाँ जरा ध्यान से देखना, ये सब क्लियर है ना आपको, ये कैसे आया कि नहीं? आप ये क्लियर। आप ध्यान दो, ऊपर मैं sin 2a का फॉर्मूला डाल रहा हूँ, sin 2a का फॉर्मूला डाला 2 sin a cos a, a का मीनिंग देखो, sin 2a अगर रीड कर रहे हो, a का मीनिंग 2 थीटा है, तो 2 sin a cos a, a का मतलब 2 थीटा डाल दिया। अभी देखते रहना, अपॉन नीचे 2 sin स्क्वायर 2 थीटा कॉपी किया। अब चेक करो, 2 से 2 कटा, sin 2 थीटा से स्क्वायर कटा, एक sin 2 थीटा बच गया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? नहीं भैया। अब देख, मेरे को नीचे tan 2 थीटा चाहिए था, ठीक है, नीचे tan 2 थीटा चाहिए था, या तो आप ऐसा करो, सारा झंझट छोड़ो, इसको कंफ्यूजन उल्टा पुल्टा करने में हो रही है। ये तो आपको पता है cos अपॉन sin cot होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा cot थीटा होता है, आप इसे cot थीटा लिख लो, cot 2 थीटा। फिर आप कहोगे सर cot चाहिए नहीं, तो cot ये भी पता 1/10 होता है, उससे अगले स्टेप में उसे 1/tan 2 थीटा लिख देना, प्रूफ हो गया। लेकिन जिद करनी चाहिए यार, दूसरा तरीका क्यों नहीं आया मेरे को, वो भी समझो आप। अभी फिर ध्यान देना, सर ये नीचे 10 चाहिए, यहाँ sin 2 है, इसके नीचे यहाँ आ जाए ना सर cos 2, तो sin 2 अपॉन cos 2 नीचे 10 बन जाएगा। तो आप सोचो ना, ये नीचे वाला जो डिवाइड का नंबर होता है अगर, तो पलट के ऊपर लिखते हो ना मल्टीप्लाई में, तो देखो ये ऊपर मल्टीप्लाई में पलट के अगले स्टेप में नीचे ले जाएंगे, और sin 2 अपॉन cos 2 थीटा को tan 2 थीटा बोल देंगे। क्लियर है या नहीं? हाँ भैया क्लियर। अटक जाना भैया जहां जब दिक्कत हो, तो बिल्कुल ही, तो अलग अलग तरीकों से समझाया जा सकता है, एक तरीके से नहीं क्लियर दूसरे से होगा। तो 1 को ऊपर ही छोड़ दिया, cos 2 थीटा पलट कर मल्टीप्लाई वाला मैंने डिवाइड में डाल दिया। ठीक है भैया, 1/sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा हो गया tan 2 थीटा। ये हमारी राइट साइड आ गई। ये ट्रिग्नोमेट्री का एक्स्ट्रा मैं कई बार बोल चुका हूँ भैया, 1000-2000 क्वेश्चन कम से कम होते हैं 11th में। ठीक है, मतलब जो कंप्लीट करने की बात कर रहा है, लेकिन हम स्कूल तैयार कर रहे हैं, सीबीएसई तैयार कर रहे हैं, तो उतना नहीं, तो ये सर? बहुत कम है, ये स्कूल के हिसाब से भी नहीं है, लेकिन ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो ज्यादा आते ही आते हैं, ये वो वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, इस असाइनमेंट में ध्यान देना। हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो, कोई कुछ पूछ रहा है? सर अगर हम जैसे इसको उल्टा उल्टा होने की बात सोचे भी ना, तो सर अगर साइन बाय कॉस तो कॉट होता है, और सर 1/cot cos tan बाय, होता है, हाँ हाँ हाँ, वो बिल्कुल था। तो सर क्या मैंने, डायरेक्ट लिख सकते हैं ना फिर क्यों नहीं ऐसा? लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते? ये कह रहा है cos बाय sin cot होता है, पहले cot बना लो, cot को 1/10 बना लो, सर आराम से हो गया, उतना नहीं सोचना पड़ा। नेक्स्ट,
हाँ अब आ गया थोड़ा सा, मतलब ये तो चलो फॉर्मूला बेस ही चल रहा है। अब जो आ गया मतलब सेम टाइप हमने कोई नहीं किया है, चाहे एक हो जाए आपको उतना मुश्किल लगेगा नहीं, लेकिन फिर कह दूं सेम टाइप कोई नहीं हुआ है। और जो आगे चल रहे हैं उन्हें चेक करना पड़ेगा भैया, या कहीं कहीं कुछ चीजें चेक करने की हैं कि आंसर निकल गया, मैं नहीं कह रहा गलत है, लेकिन आपने सिंप्लीफाइड नहीं बताया तो नंबर तो कटेंगे आपके। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। 1 मिनट सारे बच्चे होल्ड कर लो, जो कर चुके हो वो भी 1 मिनट होल्ड कर लो। ठीक है भैया, देखिए आपको जरूर याद होगा बच्चों, जो 30 की टेबल में एंगल आते हैं 30 डिग्री या 45 डिग्री, चाहे कितने भी बड़े और कितने भी छोटे यानी माइनस में चले जाएं, वो सब हम क्वाड्रेंट फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। जैसे sin 120, अब सबको पता है 90 + 30 लिख के फॉर्मूला लगा दो। जैसे sin 225, सर 180 + 45 लिख के क्वाड्रेंट फॉर्मूला लगा दो सर, हो जाएगा। तो वो तो ठीक है, वो तो मैं मान रहा हूँ, लेकिन पहले दोबारा से रिकॉल कर रहा हूँ ना, 30 45 के मल्टीपल तो हम क्वाड्रेंट फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे एंगल है जो कि मेरे सिलेबस में प्रूफ में पूछे जा सकते हैं, चाहे एनसीईआरटी में नहीं है, सारे एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, तो उसमें से कौन कौन से ध्यान से देखना। ठीक है, कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे, जैसे 45 तो तुम्हें याद है sin 45 cos 45, ठीक है, इसका हाफ sin 45 का हाफ, यानी वो sin 45/2। सब कुछ नहीं पूछ सकता, लेकिन ये पूछ सकता है cos 45/2, tan 45/2, ये पूछ सकता है वो। तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ रखे हैं, अगर आप ध्यान दो, अभी सुनते रहे। ठीक है भैया, ऐसे ही आप ध्यान दो, जैसे 30 तो आपको पता होता है sin 30 cos 30, तो आपसे sin 15 cos 15 tan 15 पूछ सकता है। इवन इनका हाफ sin 15/2 यानी 7.5 डिग्री हो गया, 7.5 डिग्री, cos 15/2 tan 15/2 पूछ सकता है। पहले ये समझो क्वेश्चन को उससे पूछ सकता है, जो याद है उसका हाफ पूछ सकता है, 45 याद है उसका हाफ पूछ सकता है। ठीक है भैया, तो ये सब आ सकता है। सर निकलेगा कैसे, मेन पॉइंट है निकलेगा कैसे। ठीक है भैया, तो कुछ आ गए हैं इसमें, और मतलब एक कोई भी कर लो, ये वाली फैमिली कर लो, ये भी हो जाएगी। अच्छा कोई मुझे याद दिलाएगा? हाँ बोलो, आप भी बोलो, बोलो जो बच्चा बीच में कह रहा था क्या। चलिए तो मैं ही बोल देता हूँ, अभी सुनते रहना। कोई मुझे याद दिलाएगा, 30 की टेबल हमें याद है, sin 15 cos 15 tan 15 हमने कैसे सीखा था, एनसीईआरटी में हो गया था 3.3 5वां क्वेश्चन, जल्दी बोलो। 30/2 लिखकर, नहीं 30/2 लिख के नहीं किया था हमने, कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन हमने 30/2 लिख के उस वक्त नहीं किया था। a minus b वाला साइन 45 - सर 30, 15 को 45 - 30 ऐसे लिख सकते थे हम, देखो 45 - 30 या 60 - 45 है, वो भी 15 ही होता है। और फिर हमने एक फॉर्मूला डाल दी थी sin a - b की, तो sin a - b की फॉर्मूला डालती है, हमें सब टेबलें याद है, हमने टेबल डाल दी थी, तो 15 डिग्री तो उससे ही हो जाता है। ठीक है, उसके लिए कोई नई और बेटर ट्रिक यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर ये हाफ एंगल 15 का हाफ के 45 का हाफ, सर ये कैसे आएंगे, ये कैसे आएंगे? उसके लिए देखो फॉर्मूले ऑलरेडी हो चुके हैं। इवन मैंने जब पहली बारी, आप याद करो, जब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे थे, आखिरी 3 क्वेश्चन थे, लास्ट 3 क्वेश्चन थे, दिया कुछ भी था वो छोड़ो, या चलो वो भी मैं लिख देता हूँ कि वो ऐसे दे रहा था, 10x जो है हमारा 3/5 है, ऐसा कुछ भी 3/4 कर लेते हैं, चलो 10x 3/4 है, x थर्ड क्वाड्रेंट में, ऐसे वो बोल रहा था, और बोल रहा था sin x/2 निकालो, cos x/2 निकालो, tan x/2 निकालो। तो मैंने उस दिन तुम्हें 2 बातें बताई थी, मैंने कहा था या तो तुम्हें उस दिन तक, मैंने बिल्कुल चैप्टर का एंड था, 6 नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैंने चैप्टर के एंड में कहा था या तो तुम फॉर्मूले रट लो, बनानों को छोड़ो, कि भाई sin x/2 निकालना। उस दिन तक हमने आखिरी क्वेश्चन तक ये फॉर्मूले पढ़े नहीं थे, लेकिन मैंने कहा रटो, दोबारा भी रटने हैं आपको आज, कि sin x/2 निकालना है, फॉर्मूला +/(1 - cos x/2 हो सकता है, cos x/2 निकालना है, फॉर्मूला √1 + cos + बाहर आएगा, +/(√1 + cos x/2 होता है। ठीक है, स्क्रीन में नहीं आया, चलिए ऊपर लिख देता हूँ, देखते रहिएगा। cos x/2 का फॉर्मूला 1 + cos x/2 बाहर +- है, और tan x/2 के लिए जब भी हमने भैया sin x/2 और cos x/2 निकाल लिया हो, तो हमें tan x/2 की अलग से कोई फॉर्मूला बोलने की जरूरत होती नहीं है, तो हम sin और cos को डिवाइड करके, ऐसा उस वक्त बात हुई थी। मैं कह रहा हूँ या तो आज दोबारा से आप याद करके काम चला लो, भाई निकालना तो कुछ ऐसे ही है ना, जैसे 45 डिग्री तो हमें याद है, पहले आप कंसेप्ट सुनो, 1/√2 याद है, 10 से याद है, 45/2 निकालना है, तो देखो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, अगर याद है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। x की जगह दोनों तरफ भाई ट्रू फॉर्मूला, x की जगह जो भी डालो सही रहेगा,
एक बार ही सोचना, ठीक है, फॉर्मूला रटना और एक बार ही सोचना कि मैं x की जगह यहाँ 45 डाल देता हूँ, यहाँ भी डालना पड़ेगा। तो यहाँ बनेगा देखो 45/2 और यहाँ आएगा 45, ये 2 तो पूरे को डिवाइड कर रहा है। तो देखो आप sin 45/2 निकाल दो, आपको बस cos 45 की वैल्यू डाल, ये अभी हो जाएगा एक लाइन के अंदर। लेकिन मैं कह रहा हूँ चलो मैं करा तो दूंगा, लेकिन बात आ गई ना फॉर्मूला याद करो, ठीक है। तो एक बार ही आप पहले फॉर्मूला याद कर लो। और कोई कह रहा है भैया कि ये उस वक्त एक्चुअली बात हुई थी, बनाया भी था, और कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी बात तो मैं बोल ही देता हूँ ना, एक दो लाइन की प्रूविंग को बोलने में क्या है, बहुत बड़ा हो रहा हो, बोरिंग हो रहा हो, मुश्किल हो रहा हो किसी के लिए, फिर बैच में नहीं बताया जाता, ठीक है। फिर ध्यान देना, तो छोटी प्रूविंग है तो देखो cos 2a का फॉर्मूला सबको पता है, 1 - 2 sin स्क्वायर होता है, 4 फॉर्मूलों में से एक फॉर्मूला था ये cos 2a का। इससे आप sin a का फॉर्मूला बना दो, शिफ्ट करके sin a का फॉर्मूला देखो, ये 2 sin स्क्वायर इधर आ जाएगा। बस ऐसे ही सुन लेना भैया, मैं कह रहा हूँ बनाना आता हो तो भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, फॉर्मूले तो याद करने से ही होता है। अब ये 2 इधर भगा दो डिवाइड में, स्क्वायर उधर ले जाओ, रूट बाहर प्लस माइनस आएगा ही आएगा, ये sin a का फॉर्मूला बन गया। अब अगर ये फॉर्मूला ट्रू है, ठीक है भैया, तो अर्णव अगर आप यहाँ सुनना चाहो तो, अगर ये फॉर्मूला ट्रू है, ये फॉर्मूला ट्रू है, तो आप एक ही जगह दोनों तरफ कुछ भी डाल दो, ये ट्रू रहेगा। एक ही जगह कुछ भी डाल दो, ये ट्रू रहेगा। मैं ये नहीं कहूंगा मैं a को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, मैं ये कहूंगा मैं a को रिप्लेस कर रहा हूँ x/2। चल ठीक है, ठीक है भैया, टोकना पड़ेगा 4-5 बारी। तो एक की जगह मैंने x/2 इधर डाला, देखो यहाँ cos 2a था, यहाँ भी x/2 डाल दिया, ये 2 से 2 कट गया, तो मेरा यही फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब इस पर हम और टाइम नहीं दे रहे भैया, ये वेस्टेज ऑफ टाइम में ही काउंट हो रहा है, ठीक है। आप फॉर्मूले याद कर लो बस, फिर मैं आपको ये सारे आने वाले क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो याद नहीं है, अच्छे से याद कर लो, एक थोड़ा सा फील लेना, साइन के फॉर्मूला में 1 और cos के बीच में माइनस रहता है, और cos के फॉर्मूला में 1 और cos के बीच में प्लस रहता है, बाकी तो सारी चीजें याद करनी है। फटाफट से, बस मेरे ख्याल से तो जिद है आप लोगों की कि आप अभी याद करके बढ़ोगे, आप ऐसे देख के क्वेश्चन थोड़ी निपटा दोगे, ताकि दोबारा में आपसे हो और 4 बार ही ना पढ़ना पड़े आप, ठीक है जी। अब मैं शुरू कर लेता हूँ। यहाँ क्वेश्चन देखो था sin 45/2 cos 45/2, पूछ रहा है sin 22.5 निकालो, ठीक है भैया, मतलब साइन मिक्स फ्रैक्शन है, 45/2 निकालना है कुल मिला के। सर कैसे आएगा भाई, ये फॉर्मूला ट्रू है, ये फॉर्मूला ट्रू है, इसमें x की जगह कुछ भी डाल सही रहेगा, x की जगह में इसमें 45 डाल देते हैं। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कुछ बचा नहीं क्वेश्चन में, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है, पहले से ना पढ़ रखा हो तो अटक जाते हैं बच्चे, जबकि है कुछ भी नहीं, फॉर्मूला याद है, ट्रिक पता होनी चाहिए, x की जगह 45 डाल दिया हमने। तो ये हो गया sin 45/2 इक्वल प्लस, अच्छा एक मिनट, एक चीज और फाइनल करना बच्चों, सामने देखना, एक मिनट सभी देखना, sin 45/2 फॉर्मूला तो देखो sin x/2 के मैंने 2 साइन लिखे हुए थे प्लस माइनस, लेकिन जब आप x की एक पर्टिकुलर वैल्यू डाल दोगे, आपको पता है आपका ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है, किसी खास क्वाड्रेंट में है, तो उस क्वाड्रेंट में या तो साइन प्लस का ही होगा या माइनस का, मतलब यहाँ 2 साइन लिखने गलत हो जाएंगे, ध्यान देना। तो 45/2 सबको आइडिया 22.5 है, 22.5 डिग्री है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो 0 से 90 के बीच, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी रेशियो प्लस के आते हैं, तो ये साइन प्लस का आएगा। तो यहाँ आपको फाइनल करना है कि प्लस ले या माइनस ले, और ये एंगल कोई ऐसा एंगल होता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता, मान लो जो हम निकाल रहे हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, मैं माइनस का लिख लेता, ऑप्ट तो करता ना कि प्लस लिखूं या माइनस, किसी को कंफ्यूजन है तो बोलना। अब cos 45 की वैल्यू हम जानते हैं, 10th क्लास से याद है, 1/√2, बस ये सिंप्लीफिकेशन है बच्चों। एलसीएम ले लोगे, देखो डायरेक्ट कर दूं इसे तो मैं √2 - 1/√2, नीचे वाला 2/1 पलट के 1/2, ठीक है, ये आ गया हमारा √2 - 1/2। कोई भी कंफ्यूजन है तो बोलना भैया, स्क्रीन से आउट हो गया, लेफ्ट करके लिख देते हैं। हाँ जी, कोई मैं जिससे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ टाइम मारना भैया, आज बड़े दिनों बाद प्रथम की आवाज सुनने में आई थी, प्रथम आप ही ट्राई करना, जरा खोलो माइक जरा, अगर प्रथम, हाँ मेरे को बस ये बताओ, क्या आंसर ये आ गया, सब ठीक है, यहाँ तक कुछ गलत नहीं है, क्या मैं यहीं छोड़ना चाहिए? नहीं भैया, नीचे रूट है सर, रैशनलाइज करोगे, सब बच्चे कह देंगे, सब बच्चे कह देंगे, कोई भी बता दो किससे रैशनलाइज, बस इस पे ध्यान देना, रैशनलाइज करना है तुम्हें पता है, ठीक है, किससे करें वो जरूर ढंग से बोल लेना, कोई भी बोल दो जल्दी से, किससे मल्टीप्लाई, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड,
ठीक है, अब ये जो भी रूट टू 2-3 ही आवाज आई है मुश्किल से, ठीक है भैया, ये समझदार है। देखिए नॉर्मली क्या होता है, मैं ये नहीं कहूंगा गलत है, लेकिन आप बहुत बड़े पंगे ले लोगे। बच्चा बोलता है डिनोमिनेटर में 2√2 है और उससे इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ठीक है भैया, तो मतलब बहुत बड़ी गलती हो गई। ये नंबर आपका रूट में है, मतलब आप इसे 2√2 कह रहे हो तो आप गलत कह रहे हो, ये 2√2 भी नहीं है भैया, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2√2 है। तो अगर आप इसे रूट से भारी रैशनलाइज कर रहे हो तो इसे स्क्वायर रूट ऑफ 2√2 बोलो कम से कम, ठीक है भैया। मतलब कई बार ना आप सोच सही रहे होते हो और लिख गलत रहे होते हो, ठीक है। एक मैंने आपको बहुत पहले रैशनलाइज अभी आया था तो मैंने एक मोमेंट बोला था, मैंने कहा था 12th क्लास तक इस बात की कीमत रहेगी, अच्छा गलत कर लेगा। अभी रूट के अंदर रूट चल रहे हो ना, तो रैशनलाइज ना रूट के अंदर ही करना, ये रूट के बाहर मल्टीप्लाई में डिवाइड में कुछ दिमाग में चलाना, नहीं तो फालतू की गलतियां हो जाएगी, ठीक है भैया। रूट के अंदर ही करना है मल्टीप्लाई डिवाइड। सर किससे करें, कुछ ना समझ में आए तो जो डिनोमिनेटर है उसी से कर दियो, 2√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है भैया। जबकि सबको पता है यार, नीचे का रूट ही तो हटाना है, ठीक है। तो सिर्फ √2 से करो ना सर मल्टीप्लाई डिवाइड, छोटे से करो, √2 इंटू √2 2 पूरा 4 का √2 सर आराम से 12 आ जाएगा, ठीक है भैया। बस मैं तो यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ, रूट के अंदर लिखना वो रैशनलाइज, रूट के बाहर मत लिखना, नहीं तो आप गलत कर दो। तो जो √2 भी बोला है ना, हकीकत में वो भी गलत है। अगर आप √2 भी बोले, आप सोच तो वैसे ही रहे हो, तो मैं गलत कैसे बोलूं, लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि हम √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये भी गलत है, ठीक है भैया। आप √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, डिनोमिनेटर में रूट बचेगा, वो 4th रूट ऑफ 2 एक्चुअली, तो ठीक है। या रूट के अंदर बोलो, रूट के अंदर √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ठीक है भैया। तो ये थोड़ा सा एक मोमेंट बेटर होता है, जो कि बार बार टोक ही नहीं जाए, क्योंकि लग रही है बात छोटी सुनने के बाद तो, लेकिन गलती अच्छे कर लेते हैं इसमें, ठीक है भैया। √2 की √2 से मल्टीप्लाई 2, -1 की √2 से √2, और नीचे 2 to the 4, और 4 का रूट बाहर 2 तो आ ही जाएगा, ठीक है। कर दो फटाफट, खत्म करो। ये आंसर हो गया मेरा, 2 - √2/2। अच्छा, दो बच्चे आगे चल रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अर्णव है, निश्चय है, हाँ जी माइक पे आओ जरा फटाफट से। यस सर। sin 15 की वैल्यू याद है आपको? किसकी सर? sin 15 की? हाँ, √3 - 1 + 2√2/2√2। ओके। cos 15? सर √3 + 1/2√2। sin 18? सर sin 18 के अभी निकाल दो। हाँ, नहीं निकालनी तो है, वो निकाल भी लोगे, लेकिन याद करनी है, सिर्फ आपके लिए जरूरी है और किसी के लिए नहीं है। सर sin 18 की होती है √5 - 1/4। हाँ सर, एक मिनट हो गई अब? √5 - 1/4 और माइनस माइनस, और सर cos 18 की पता है। साइन में बीच में माइनस आएगा, साइन √5 - 1/4। हाँ सर। तो cos 18? सर cos 18 की होती है √10 - 2√5/4। 10 + 2√5/4। सर प्लस। cos में बीच में प्लस, बाकियों के बिल्कुल काम की बात नहीं है, जरा भी मत सुन लेना भैया, ठीक है। वैसे तो बोलना ही नहीं चाहिए कि आपका ध्यान भटके, आपको लालच लगे, कहीं से कहीं तक कोई मतलब की बात, फालतू की बात है, ठीक है जी। आ जाओ आगे, बस निकालना पूछ सकता है, रट के क्या करना, निकालना पूछ सकता है, वो हम कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है, वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। अब देखो, मैंने अभी sin 45/2 निकाल दिया ना बच्चों, जरा देख के बताओ जरा, अभी मैंने क्या निकाला है, cos या sin? sin निकाला है ना, तो देखो cos अब कर देता हूँ, फर्स्ट पार्ट अब कर देता हूँ, सेकंड हो गया पहले। आप कर दो, मेरे से पहले कर दोगे आप, हर बारी के लिए रुकना अच्छी बात नहीं है। cos, मेरे को तो बीच बीच में पैनल सेट करना पड़ता है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है तो रुकता हूँ मैं बीच बीच में। cos 45/2, ठीक है भैया। निकालना है सर cos x/2 का फॉर्मूला ले लो, cos x/2 का फॉर्मूला √1 + cos x/2, और बाहर प्लस माइनस वो इसके लिए होता है कि यहाँ जो एंगल आएगा किस क्वाड्रेंट का आएगा, प्लस उस क्वाड्रेंट में प्लस का हो तो प्लस का फॉर्मूला पिक कर लो, माइनस का हो तो माइनस का पिक कर लो। अभी तो आपको 45/2 निकालना है, मिक्स फ्रैक्शन सिंपल कर रहे हो तो x की जगह 45 डालोगे तब बनेगा ये 45/2, तो आपने x की जगह इस फॉर्मूले में 45 डाल दिया, तो ये आ गया cos 45/2। और सबको पता है 45/2 0 से 90 के बीच का एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी रेशियो प्लस की होती है, इसलिए आप फॉर्मूला प्लस वाला पिक कर लो, 1 + cos 45/2, ठीक है भैया। आप ध्यान देना, बस इसमें वही है पिछले जैसा है, मेरे से पहले करो यार, बस वो रैशनलाइज, मैं तो इसमें बस रैशनलाइज को बेटर मानता हूँ कि वो रैशनलाइज पर थोड़ा ध्यान दे लेना कि आप सोच रहे हो उसे,
ठीक है भैया, तो ये ऊपर एलसीएम ले लिया आपने √2 + 1/√2, नीचे 2/1 पलट कर हो गया 1/2, यह आपका आ गया √2 + 1। ठीक है भैया, थोड़ा ठीक से लिखते हैं, √2 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2, और रैशनलाइज रूट के अंदर रूट चल रहा है, रूट के अंदर ही करनी है। कम समझ में आया पूरे डिनोमिनेटर से करो, नहीं तो बेटर तो ये है उस लीस्ट नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो कि ये ऐसा नंबर बने जो परफेक्ट स्क्वायर हो जिसका रूट सॉल्व हो जाए। तो सिर्फ √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो ना, रूट के अंदर √2 कह रहा हूँ मैं, रूट के बाहर नहीं कह रहा। तो √2 × √2 2 2 4 4 का रूट तो सॉल्व हो जाएगा, तो बन गई बात। तो ये आ गया 2 + √2, देखो √2 × √2 2 हो गया, 1 की √2 से √2 हो गया, नीचे √2 × √2 2 2 4 4 का √2। ठीक है भैया, कोई दिक्कत है तो बोलना। अब आपको निकालना है 1045/2, जल्दी से करो फटाफट से। यहाँ 1045/2 आसान बात है, कोई भी सिखा देगा, मेरे को भी सिखा दोगे बहुत सारे बच्चे, लेकिन फिर भी कुछ सीखने के लिए रहेगा 1045/2 में, इसलिए सुनना ध्यान से। हटाऊं जी, किसी को जरूरत है तो बोलो। 1 मिनट ये ध्यान देना, अभी हमने जो निकाला है ये cos45/2 निकाला है बच्चों, और देखो sin45/2 इससे प्रीवियस में निकाल लिया था, वो आ गया था √2 - √2/2। अब हमें 1045/2 निकालना है, जिससे पूछ रहा हूँ वो बताएगा मेरे को। भव्य मेहंदी रत्ता, 1045/2 कैसे किया जाए, एक ही बारी में सही बोलना। sin45/2 डिवाइडेड बाय cos45/2। चलो, भव्य मेहंदी रत्ता ने हमें ये कहा है कि sin45/2 अपॉन cos45/2 से डिवाइड कर लो। ठीक है, लेकिन सुनते रहना सारे बच्चे, अभी एक से और पूछ लो बस मैं। ठीक है जी, दिव्यम आप बताओ। भैया ऐसे ही करेंगे, ओके, लेकिन पहले रुक जा रुक जा लिख रुक जा रुक लेंगे। जा रुक जा, आप रुक जा, होल्ड कर ले। आप दोनों से मैं थोड़ा स्पेसिफिक होके पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन में 3 पार्ट नहीं आए हैं, सिर्फ एक ही पार्ट आया 1045/2। आप पूछ रहे हो कैसे निकाले, क्योंकि एक ही आता है और यही आता है। आप कर चुके हो, आप एनसीईआरटी भी सारी जानते हो, तो आपको ये बात बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए। एनसीईआरटी से तो हमको फंसना नहीं चाहिए। भैया जो फॉर्मूला है sin45/2 और जो sin x/2 का और cos x/2 का, उसको डाल के डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे, तो cos x। एक ही बात है, वो तो कह रहा है दोनों इकट्ठे कर दो। ठीक है भैया, सुनते रहना भैया, ध्यान से सुनते रहना, सारे बच्चे ध्यान लगाना भैया। एक्चुअली आपका एनसीईआरटी में मिसलेनियस का 3rd लास्ट एग्जांपल है 1045/2, वो मैंने तब प्रूफ कराया था, लेकिन आपको याद थोड़ी रहता, रटना थोड़ी ये चीजों को ना रटी जाती। ठीक है, तो उस वक्त हमने 1045/2 निकालने के लिए ना sin45/2 निकाला था, ना cos45/2, दोनों ही नहीं निकाले थे, हमने डायरेक्ट निकाल दिया था। सर जिस दिन 1045/2 पूछेगा, आज तो आसान लगेगा मेरे को कि आपने पहले sin45/2 निकलवाया, हाँ क्वेश्चन में ही था, cos45/2 निकाला, 1045/2 बस दोनों को डिवाइड हो तो कोई भी कर देगा, एक लाइन में हो गया। अच्छा, पेपर में सीधा 1045/2 पूछा, जो कम पढ़ने वाले हैं वो तो भैया ऐसे भी होते हैं, वो बेचारे भूल ही गए कि साइन और कॉस निकाल के भी वो लंबा तरीका कर भी सकता था, लेकिन क्यों करना है लंबा तरीका, तो पूछा ही 1045/2 है, तो मैं तो कहूंगा भैया, मतलब क्योंकि पेपर में ऐसे ही आना है भैया, कोई 3 पार्ट नहीं पूछ रहा है, या कोई 1 पार्ट पूछ लेगा आपसे, तो फिर हम वो साइन और कॉस से नहीं निकालने जा रहे। ये तो समझ लिया था ना, इन दोनों को डिवाइड करके रैशनलाइज कर दूंगा, अभी 10/45/2 आ जाएगा, वो सीखने जैसा नहीं है, उसको छोड़ो आप, वो तो आ जाएगा। ठीक है सर, डायरेक्ट निकालना हो, फर्स्ट सेकंड पार्ट नहीं करने हो, सीधा यही करना हो, तो क्या सर, तो वो वाला दोबारा रिकॉल कर लो, या एक वेरिएशन मानकर कर लो। ठीक है, 1045 को हम 1 लिख सकते हैं, सबको याद है। तो देखो हमें तो 45/2 निकालना है, तो यहाँ ये 1045/2 ऐसे ही सीखना है, एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है भैया, तो 45/2 निकालना है सर, बनना तो यहाँ 45/2 होना चाहिए,
चलो मैंने 2 डिवाइड में बनाया, बच्चा कह रहा है गलत लिख रहे हो, सेम इक्वेशन दोबारा लिख रहे हो और 45 को 45/2 कैसे लिख दोगे? तो अंदर ही 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। पूरी इक्वेशन में मैं हर एंगल को 2 से डिवाइड कर दूं, ये मैं कह नहीं सकता। ये मैं कह सकता हूँ कि मैं x को x/2 में चेंज कर रहा हूँ। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि एंगल को उसी को 2 से डिवाइड किया और उसी को 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है भैया, अब ध्यान देना, यहाँ मैं 10/a का फॉर्मूला डालूंगा 2 10a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर। सर क्यों डालोगे भैया? अभी भी ये दिख रहा है सिर्फ 45/2 बना नहीं है। चाहो तो देखो 2 से 2 कटेगा, अभी भी ये 1045 1 होता है, वही लिखा पड़ा है। तो मेरे को तो 1045/2 निकालना है ना, तो मैं यहाँ पर 1045/2 बनाना चाह रहा हूँ। 10/a का फॉर्मूला करेगा क्या अगर लगा दो तो? ठीक है, ये 2a को a बना देगा, ये 2a को देखो राइट साइड a बना देगा, यानी ये डबल ऑफ 45/2 को 45/2 बना देगा। और अगर ये इक्वेशन 45/2 की होगी तो निकलेगा भी इससे 1045/2। ठीक है भैया, ये वाला मेथड जरूर तैयार करना। तो 10/a का फॉर्मूला हमने लगाया 2 10a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर a इज इक्वल 1। ठीक है, और देखो, अच्छा एक और बेटर बात बता दो, जहाँ जहाँ बोल सकते हो बोलते जाना, क्योंकि ये शब्द बोलते हो तो अगले लेवल पे पहुंचते हो आप। ठीक है, इक्वेशन दिख रही है, इक्वेशन के नाम पता होते हैं, उसी हिसाब से आप मतलब यही मन बना लेते हो। लीनियर ऐसे सॉल्व होगी, क्वाड्रेटिक ऐसे होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक ऐसे होगी, सब पता होता है आगे। फिर बता दो क्या दिख रहा है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक है? ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक। ट्रिग्नोमेट्रिक। बस वो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सर क्वाड्रेटिक की तरह अरेंज कर लो, पहले 10 स्क्वायर फिर 10 फिर कांस्टेंट, फिर मिडिल टर्म स्प्लिट होती है वो कर लो, नहीं होती हो तो सर वो फॉर्मूले से सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, और जब हमें मतलब ये हमें क्लियर होता है फॉर्मूला हमने किसने लिखना होता है यार, 5 लाइनों में हम आंसर कर देते हैं, छोटी छोटी 5 लाइनों में बड़े आराम से हो जाता है। ठीक है भैया, फटाफट यहाँ तक पहुंचो, फिर आगे बढ़ाएंगे। किसी को कंफ्यूजन है तो बोलो। सर हम ऐसे भी तो कर सकते हैं सर, √1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं भैया इसको tan θ/2 वाले फॉर्मूला से भी तो कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, वही लिखा हुआ है। बोलना एक बार tan θ/2 का फॉर्मूला, निश्चय बोलो। हाँ जी भैया, tan θ/2 का फॉर्मूला बोलो। 1 माइनस cos θ अपॉन sin θ या sin θ अपॉन 1 प्लस cos θ। ठीक है, ओके जी। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ मेरे पास आ गया था ये 2 10 x/2 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 45/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ बच्चों। यहाँ आ गया 2 10 45/2 इज इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम एज इट इज, सारे नंबर एक तरफ, क्वाड्रेटिक अरेंज। और वैसे तो इस लेवल पे क्या बोले कि मतलब बच्चे को कोई कोई कहता है सर मुश्किल हो गया 1045/2, मेरे को क्वाड्रेटिक नहीं दिख रही, फील ही नहीं आ रहा। तो यार मतलब 6ठी 7वीं के बच्चे हो तो चलो बोल दो उसको एक्स मान ले, कोई बात नहीं एक्स मान ले, तेरे को मुश्किल लग रहा है, फिर एक्स लिख के देख क्वाड्रेटिक बन गई, अब तो एक्स तो निकाल ही लेगा, एक्स निकाल लेगा, एक्स का मतलब 1045/2 आ जाएगा, एक से बढ़ा लो। नहीं तो बच्चा 1045/2 लिख के ही क्वाड्रेटिक कर देता, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमने आसान दिखाने के लिए चलो 1045/2 को एक्स बोल लिया है ताकि क्वाड्रेटिक ठीक से दिख जाए। एक्स निकालना है, मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिट जिज्ञासा जरा जल्दी से बताना मिडिल टर्म स्प्लिट क्या है इसके। नहीं हो रही भैया। जिज्ञासा नाम है भाई तेरा, ठीक है, अपना नाम आज जिज्ञासा रख ले। ये आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा मेरे पास भी नहीं आ रही हो, तेरा नाम जिज्ञासा ही है। हाँ जी, चलो जिज्ञासा जल्दी बोलो। ठीक है, वो कह रही अब तो बोल दिया, अब काम तो खत्म हो गया। ठीक है जी, मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रही, साइन पे अटक रही है जी। तो एक्स निकाल लिया हमने, -b प्लस माइनस √d/2a, तो -2 प्लस माइनस √d का मतलब अब d निकालना पड़ेगा, b² माइनस 4ac, सब डायरेक्ट कर लिया करो, ये 8 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a का मतलब 1 हो गया। x इक्वल है -2 प्लस माइनस 2√2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 2 कॉमन आगे कट जाएगा बच्चों, 2 कॉमन आगे कट गया, यानी x हो गया -1 प्लस माइनस √2। कंफ्यूजन है तो बोलना। ठीक है,
एक बात जरूर समझना, जो बच्चे आगे चल रहे हैं वो बीच में कुछ भी इधर उधर की बातें करके बैच को डिस्ट्रैक्ट मत करना। अभी हुआ नहीं है ऐसा, कभी कोई सोचे किसी ने करा है ऐसा, किसी ने नहीं करा है, मैं एक इन जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि हर लेवल के बच्चे हैं, तो उस लेवल पे जो बैच में सबसे कमजोर बच्चा हो, मुझे उसके लेवल पे जाके पढ़ाना है, उसके ऊपर वाले तो अपने आप ही पढ़ जाएंगे, फिर हमें चिंता नहीं होती कि हमारा एक भी छूट रहा है, ठीक है? तो कोई भी आप जब जैसे बातें करते हो ना, बीच में मैं इस क्यों टोक रहा हूँ, जैसे मैंने एक ट्रिक बताई कोई भी, तो कोई बच्चा दूसरा मेथड बोलता है, कोई तीसरा बोलता है, कोई चौथा बोलता है, ठीक है? तो बाकी बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं उसमें, वो कह रहे हैं यार ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, मेरे को उधर ध्यान देना है, ठीक है? तो एक एक लेवल पे ही पढ़ाया जाएगा ताकि सबकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए, इसलिए अपनी अपनी कहानियां मत सुनाया करो, ठीक है? और ऑनलाइन में तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? भैया वो फॉर्मूले प्रूफ हो गए सारे। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो आप अब अगला काम करो, क्या मुझे रेंज बता दो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। भैया ऐसे ही बता दो ओरली। हाँ ओरली बतानी है, और कुछ थोड़ी। भैया साइन और कॉस की -1 से 1 है, हाँ tan जी, की ऑल रियल वैल्यूज है, दैट इज -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, cot हाँ की भी जी, -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, हाँ जी। cosec की 1 से लेके इंफिनिटी और -इंफिनिटी से लेके क्या -1, बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ठीक से बोल। cosec की -इंफिनिटी टू -1, ये रहेगा -1 क्लोज ब्रैकेट में यूनियन क्लोज ब्रैकेट में 1 कॉमा इंफिनिटी, और sec का भी सेम रहेगा। बहुत ही बढ़िया। अच्छा अब ये हो गया सभी ट्रिग्नोमेट्रिक का हो गया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री समझता है? हाँ भैया थोड़ी बहुत। चल इनवर्स की बता, साइन इनवर्स। भैया ऐसे नहीं भैया, वो बताए कि जब वो साइन को नीचे भेज देते इन्वर्स करा है, बस फिजिक्स में पढ़ा था वो टेक्स्ट में। चल एक्सप्लोर कर अब। हाँ जी, बाकी किसी को यहाँ तक अभी पूरा नहीं हुआ बच्चों, यहाँ तक दिक्कत है तो बोलना, यहाँ तक दिक्कत है तो बोलना, इसी को फोकस करना है, इधर उधर कोई ध्यान मत देना। अब x आ गया -1 ± √2, ठीक है जी, ये x आ गया हमारे पास। x का मतलब था 1045/2, ठीक है? लेकिन दो आंसर आ गए सर, हो नहीं सकते क्योंकि 45/2 सर 22.5 डिग्री है, 22.5 फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर प्लस का आंसर आएगा, ये तो डबल साइन है, सिर्फ प्लस का आएगा तो सिर्फ प्लस का लिखते हैं ना। ये तो आप लोगों को माइंड में मतलब सोचना ही है, लिखना कुछ नहीं है भैया, सबको पता है। √2 1.414 है, 1.414 है, यानी बड़ा नंबर ये वाला अगर प्लस का है, मान लो मैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी लिख रहा हूँ प्लस वाली, -1 + √2, तो बड़ा नंबर प्लस का है तो ये तो पॉजिटिव है, ये करेक्ट है। जबकि -1 -√2 दोनों नेगेटिव, यानी आंसर तो माइनस का आएगा ना, ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि 22.5 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल रहे हो, आंसर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता, रिजेक्ट। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। ये एनसीईआरटी का थर्ड लास्ट एग्जांपल रिपीट में आ गया, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सुनते रहना ध्यान से। अब आ गया sin 7.5 एंड cos 7.5। हाँ फोर्थ पार्ट पर आ गए बच्चों। sin 7.5 थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। sin 7.5 सर मिक्स फ्रैक्शन सिंपल कर रहे हैं, 7 to the 14 + 1 15/2 हो गया सर। यार sin 15/2 देखो, साइन का हाफ एंगल वाला जो फॉर्मूला है, एक बार इसे ऐसे समझो सारे बच्चे, ये साइन का जो हाफ एंगल वाला फॉर्मूला है, ये देखो कर क्या रहा है, ऐसे सोचना जरा। फॉर्मूला रटा हुआ मैंने लिख दिया। सर आपको x/2 निकालना हो ना, x/2 साइन का कोई एंगल का हाफ निकालना हो, तो इधर आपको हाफ नहीं फुल एंगल डालना है। मतलब 15, x की जगह 15 दोनों तरफ डालो, और एक बार थ्योरी सोचना भी, दोनों तरफ 15 डालो, डाला सेम है दोनों तरफ, ट्रू रहेगा। लेकिन इधर sin 15/2 और उधर cos 15 है, यानी sin 15/2 के लिए cos 15/2 की नहीं cos 15 की जरूरत होगी, तो cos 15 तो हम निकाल ही लेते हैं, तो बस cos 15 डाला और आंसर आ जाएगा, ठीक है भैया? ऐसे काम हो जाता है।
ठीक है। और cos 15 कोई बोले सर चलो sin 15/2 पूछा, x की जगह 15 डाल दिया हमने इस फॉर्मूले में, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलना। sin 15/2, अब प्लस माइनस मत लिखना, 15/2 7.5 हो गया बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियो पॉजिटिव होती है, x की जगह में 15 डाल चुका हूँ। और cos 15 जैसे हमने एनसीईआरटी में थर्ड एक्सरसाइज में निकाला था वैसे ही निकालेंगे, सेम मेथड से भी निकाल सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं, अब मैं उसी बात को सपोर्ट करूंगा। ठीक है भैया, cos 15, तो cos 15 का फॉर्मूला होता है 45 - 30। ठीक है, cos 15 को मैं 45 - 30 लिख सकता हूँ, आप चेक करो, 45 - 30 15 ही होता है। यहाँ फॉर्मूला दे देंगे cos A - B का, cos A - B का फॉर्मूला होता है cos A cos B प्लस sin A sin B, फॉर्मूला याद होगा, मैं डायरेक्ट यूज ही कर लेता हूँ। तो cos A का मतलब आ गया 45, cos B का मतलब आ गया 30, प्लस sin A का मतलब आ गया sin 45, sin B का मतलब 30। ठीक है, अब cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 की वैल्यू हो गई √3/2, sin 45 की वैल्यू होगी 1/√2, sin 30 की 1/2। बिल्कुल ध्यान से फोकस बना के करना, काम अभी काफी निकलेगा, हमारी क्लास यहाँ 8:30 तक है, आज ये असाइनमेंट हमारा पूरा हो जाएगा तो हम नया चैप्टर या जो एक और असाइनमेंट है इससे बेटर, दोनों में से कोई एक काम और शुरू कर पाएंगे। अब मैं काम अकॉर्डिंगली बढ़ाऊंगा, जैसे मेरे को नया सिलेबस है उस हिसाब से हम आगे प्रैक्टिस करेंगे कि हमारी तैयारी वो अच्छे से हो जाए, क्योंकि अब नया सिलेबस आज आ चुका है, बस मैं उसे चेक करूंगा, अकॉर्डिंगली आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक कुछ पूछना है तो बोलना। भैया हाँ जी, भैया हम क्वेश्चंस में प्रूव करते वक्त कंपोनेंट और डिविडेंड लगा सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है। हाँ नहीं, एनसीईआरटी में हम लगाते हैं, लगा सकते नहीं है, लगाते हैं, के बिना तो क्वेश्चन जल्दी कैसे होंगे फिर। सर वैसे सारी वीडियोस यूट्यूब पर आएंगी ना सर? ये सारी वीडियो यूट्यूब पे नहीं आएंगी बच्चे, यूट्यूब पे नहीं आएंगी, ठीक है, ये सारी वीडियो ऐप पे आएंगी। ओके सर। हाँ जी, आपको मतलब मिलेंगी, आप तो बैच में ही हो ना, तो आप बैच में सर। अगर एनरोल हो तो आप ऐप में जा चुके हो ना। यस सर। हाँ, ऐप इंस्टॉल है आपके पास, तो आप अपने अकाउंट में जाके वीडियो वाले में देखो ना, आपको सारी वीडियो वहाँ मिल रही है। ओके सर। नहीं मैं एक्चुअली अभी यूट्यूब से थोड़ा रिकैप कर रहा था ट्रिगो का, तो हाँ हाँ, इसलिए अच्छा। यूट्यूब पे मैंने 2 चैप्टर डाले हैं पूरे कंप्लीट, एक थर्ड डाला है मैंने एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी, और एक पीएमआई भी डाला हुआ है, 11th के 2 चैप्टर डाले हुए हैं। सर हो गए प्रूफ। ओके, बढ़िया। सर हाँ जी, sin 2a का फॉर्मूला प्रूव करने के लिए थोड़ा हिंट दे दो। sin a + a लिख के sin a + b का फॉर्मूला लगा दो। सारे समझे फॉर्मूले नहीं। sin a + b, sin 2a को sin a + a लिख सकते हैं ना, a + a 2a, उस पे sin a + b का फॉर्मूला डाल दो, पहला आ गया, ऊपर नीचे cos स्क्वायर से डिवाइड कर दो, दूसरा आ गया। ये हो गया बच्चों। अभी sin 15 निकला है, ध्यान देना, सॉरी cos 15 निकला है, अभी ध्यान देना, हमें तो sin 15/2 निकालना था। सारे बच्चे फोकस यहाँ रखो, जो 2-4 बच्चे आगे चल रहे हैं भैया अपनी इधर उधर की बातें बीच में मत लेके आना, मैं पहले आपको इनडायरेक्टली टोक रहा था, अब डायरेक्ट टोक रहा हूँ, अपनी बातें देखो, मेरे को आगे चलने वालों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है भैया, हमें आखिरी बच्चे तक पढ़ाना है। अभी बहुत बच्चा अभी मेरे साथ चल रहा है और सोच रहा है, आप उन्हें डिस्ट्रैक्ट मत करना बीच में कुछ भी बोल के, ठीक है जी, ध्यान से सुनते रहो आप भी, बल्कि ये cos 15 आ गया √3 + 1/2√2, ठीक है, ये cos 15 की वैल्यू यहाँ डाल देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, sin 15/2 आ जाएगा। हाँ ये बात है, मैं जो बच्चे आगे चल गए उनके लिए अगली क्लास नेक्स्ट असाइनमेंट दे दूंगा स्कूल पेपर का सारा, तो आप वो मेरे से पहले निकाल पाओगे, लेकिन अभी नहीं है मेरे पास रेडी के, मैं अभी शेयर कर दूंगा, ठीक है भैया। तो 1 - cos 15 की वैल्यू डाल रहा हूँ बच्चों, √3 + 1/2√2 डिवाइडेड बाय 2। जिसको दिक्कत है जो मेरे साथ चल रहा है वो बोलो भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत है? cos 15 अलग से निकाला, वो यहाँ पुट कर दिया, फोकस बनाना, कहीं भी दिक्कत लग रही है बोलना, बस अब कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन रह गया, एलसीएम बढ़ा देते हैं इसे आगे। ठीक है जी, ऊपर देखो एलसीएम ले लिया हमने,
ये मेरे पास आ गया 2√2 माइनस पर सबको पता आगे साइन चेंज हो जाएंगे, 1 किससे मल्टीप्लाई सेम माइनस अंदर जाएगा साइन चेंज हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 2√2। नीचे 2 को 2/1 लिख सकते हो, पलट के 1/2 रूट के अंदर ही रहेगा, वो ध्यान देना जरा। ठीक है भैया, तो यहाँ तक तो पहुंच गए। ये आ गया 2√2 माइनस √3 माइनस 1 अपॉन 4√2। अब सिंप्लीफाई बस जितना और होता हो तो कर देते हैं। ठीक है भैया, नीचे रूट में आ रहा है ना, इसलिए सिंप्लीफाई करना चाहिए, रेशनलाइज करना चाहिए। यहाँ तक क्वेश्चन है तो पहले बोलना। देखिए 4-5 बच्चों से ऊपर आगे नहीं है अभी, तो बड़ी भीड़ है पीछे। तो आप जितने बच्चे अभी कर रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो, बोलो, समस्या के बिना नहीं काम चलेगा। टॉपर जो थे और वो टॉपर ही रहेंगे, उससे मेरा काम नहीं चलेगा। मेरे को बाकियों से टॉपर बनाने हैं, सबसे बनाने हैं मेरे को। पूछना बहुत जरूरी चीज होती है। सर हाँ बोलो बोलो। सर रूट प्लस है ना ऊपर, हाँ हाँ क्या √3+1। ओके, हाँ तो प्लस देखो, नीचे देखो, था तो प्लस ही। लेकिन जब आप एलसीएम लोगे तो ये माइनस और ये डिवाइड का साइन आप 10th पढ़ते थे तो याद होगा, इसे लाइन ब्रैकेट कहते हैं हम। ये ब्रैकेट का काम कर रहा है यहाँ पे। तो माइनस जब एलसीएम ले रहे हो तो अंदर जा रहा है, तो साइन चेंज होगा ना, प्लस माइनस माइनस। क्लियर है या नहीं? हाँ सर। हाँ जी, हाँ एक बारी एंड कर देते हैं बच्चों। देखो मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं हम, इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब रेशनलाइज करने के लिए किससे करूं? तो ऑलरेडी कर चुके हैं, वो बीच में मत बोलना 4-5 बच्चे। बाकी कोई भी टाइम मारो जो अभी साथ साथ चल रहे हैं, थोड़ा पीछे तो चलो जल्दी से। रूट के अंदर ही करना है, रूट के अंदर ही करना है। सर किसी ऐसी लीस्ट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाह रहे हो आप, तो मैं, मेरा मन हुआ √2 से ही कर दूं, जैसे कोई बच्चा कह भी रहा है √2 से ही कर लो। तो देखो चलेगा क्या? √2 इंटू √2 2 होगा, 2 4 8 होगा, और 8 का रूट एग्जैक्ट सॉल्व नहीं होगा बच्चों, 8 का रूट 2√2 होता है, फिर एक नीचे √2 बच जाएगा। काम बना नहीं हमारा। 2√2 से कर लो, तो 2√2 से कर लो। ठीक है सर, जरा देखो, ये 4 2 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, √2 इंटू √2 2, 8 2 16, 16 का √2 आ जाएगा। ये सही है सर, ये बेटर पड़ेगा। ठीक है भैया, तो किसी को दिक्कत है रेशनलाइज में तो बोलना। ऊपर देखो जरा ढंग से कर लेना, 2√2 से मल्टीप्लाई, मुझे एरर देते हैं। तो ऊपर वाला रूट तो सबके ऊपर है, इसको नहीं सोचना है आपको। 2√2 का स्क्वायर है बस, तो 2 का स्क्वायर 4, रूट से स्क्वायर कट गया, 4 2 8, ये आ गया 2√6। ये मल्टीप्लाई करोगे, ये आ गया 2√2। नीचे आपके पास 8 2 वो 16 आ गया। कहीं प्रॉब्लम है इस कैलकुलेशन में तो बोलना। ये आ गया 8 माइनस 2√6 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाय 16 का √4 आंसर। कोई कंफ्यूजन है तो बोल दो। साइन 15/2 बड़े सिलेक्टेड गिनती का क्वेश्चन है, इसके अलावा ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं होता। स्कूल पेपर में इसी को घुमा फिरा के वो पूछता रहता है। ठीक है भैया, भैया हाँ जी। भैया ये जो वैल्यूज है उनको याद करनी है क्या एनसीईआरटी के लिए? नहीं बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। एनसीईआरटी के लिए याद नहीं करनी, सीबीएसई के लिए याद नहीं करनी, लेकिन कंपटीशन आप आईआईटी प्रिपेयर कर रहे हो, आपको करनी है। ये एग्जाम्पल में था ना, इसलिए थोड़ा सा लगा। हाँ वो इसलिए बता रहा हूँ। cos 7.5, cos 7.5 की वैल्यू निकालनी है बच्चों। cos 15/2, बिल्कुल वैसे ही शुरू हो जाओ फटाफट से। cos x/2 का फॉर्मूला हमने लिया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos x/2। ठीक है जी, बिल्कुल वैसे ही होगा, मेरे से पहले कर लोगे तो दोनों तैयार होते हैं आपके। तो x की जगह हमने 15 डाल दिया, तो ये मेरे पास हो गया cos 15/2। ठीक है जी, फिर ध्यान देना, दोनों साइन मत लिखना। 15/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस का आएगा आंसर, x की जगह 15 डाला। ठीक है, अब इसके बाद देखो आपको करना है, मेरे को लगता नहीं कि मैं इस पे और टाइम लगाऊं।
cos 15 हमने पिछली बार ही निकाला था, सेम चला जाएगा भैया। cos 15 आपने प्रीवियस में निकाल रखा है, डालो उठा के 3 + 1/2 √2 √3 + 1/2 √2 डालो उठा के यहाँ वैल्यू, एलसीएम वगैरह लेके सब वही आगे बढ़ा देना, इसको यहीं होल्ड कर दो, इसके बाद अभी मत करना इसे, ये वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा। अब हम अगला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस फैमिली का उठा लेते हैं। यहाँ लगभग हमारा असाइनमेंट पूरा होने जा रहा है, बस फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज्यादा नहीं बचे हुए इस असाइनमेंट के। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे ज्यादा टीचर आपको कराता भी पूछता भी है। अभी आपने क्या सीखा था, sin 15/2 cos 15/2 sin 45/2 cos 45/2, तो फुल एंगल पता है, उन पे हाफ एंगल निकालने सीखे हैं। बस दो फॉर्मूलों की इंपॉर्टेंस है, sin x/2 और cos x/2 की। वापस आ जाओ, अब वो पूछ रहा है sin 18। अगला क्वेश्चन स्लाइड पर अगर दिखा दूं तो वो आपसे sin 18 की वैल्यू मांग रहा है प्रूफ में मांग रहा है। देखो प्रूफ करने को कह रहा है, sin 18 √15 √5 - 1/4 प्रूफ करना है। ठीक है जी, एक मिनट, जो बच्चे कर चुके हैं अपने आप से वो हैंड रेज कर दो बस, जो पूरा कर चुके हैं। एक बचा हुआ है स्नेहा, ज्योति भी कर गई, अच्छा नहीं भाग गई, एक का हुआ है सिर्फ, दो हो गए। सर क्या पूछा है? जो ऊपर लिखा है उसकी प्रूविंग। हो गया सर। ठीक है, चलिए बाकी बच्चे ध्यान से सुनना और इसको ध्यान रखना भैया, क्योंकि ये पेपर में आने जैसा है। सर कैसे निकालेंगे sin 18? ठीक है, जो मर्जी नहीं पूछ लेगा आपका टीचर, ध्यान देना, फिक्स चीजें हैं, वही निकाली जा सकती है, वही पूछी जा सकती है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बातें करें तो। sin 18 निकालना है, मैं तो यही कहूंगा भैया, मेरे को नहीं आती sin 18 निकालने वाली मैथ्स, मेरे को मैथ्स ये वाली आती है सर। कोई मेरे से ऐसे पूछता ना एक्स बताओ, तो मेरा दिमाग चलता है एक्स वाली कोई इक्वेशन दे दो, बिल्कुल 6th क्लास का बच्चा जैसे सोचता हूँ, एक्स वाली कोई इक्वेशन दे दो, शिफ्ट करके एक्स निकाल दूंगा, क्वाड्रेटिक दे दो, मतलब इक्वेशन होनी चाहिए, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो जाएगा यार। जबकि मेरे से पूछता है sin 18 निकाल लो, तो अभी भी वही दिमाग छोटे बच्चों वाला काम कर रहा है। sin 18 वाली इक्वेशन दे दो, sin 18 आ जाएगा, ट्रू इक्वेशन होनी चाहिए उसमें, बस sin 18 हो। यार मैं इतनी आसान बात कर दूं फिर तो कोई भी कर देगा कि ये sin 18 वाली ट्रू इक्वेशन है, sin 18 निकालना, सर आ जाएगा, शिफ्ट मारो यही आ गया। नहीं अब इतनी भी आसान कहाँ से आएगी हमारे पास, ठीक है, लेकिन sin 18 वाली ट्रू इक्वेशन हो तो लीनियर हो तो उस हिसाब से, क्वाड्रेटिक हो तो उस हिसाब से सॉल्व करके आंसर निकाल देंगे। तो सर sin 18 की इक्वेशन कैसे बनाए? तो देखो मैं 18 से रिलेटेड एक ट्रू रिलेशन लिख रहा हूँ, रिलेशन कैसे बना रहा हूँ जिस पर मैं अपने कुछ फॉर्मूले भी डाल पाऊँ। तो 18 से ट्रू तो कुछ भी बोल दोगे, आप बोल दोगे 18 2 36 होता है, सर ये भी ट्रू है, मेरा वाला ट्रू लेके करके दिखा दो, और मैं तो नहीं कर पाऊंगा। मैं 18 से रिलेटेड एक ऐसी ट्रू इक्वेशन लिख रहा हूँ जिसमें मैं कुछ फॉर्मूले डाल पाऊंगा। बच्चा बोलेगा यार वो ठीक है, ट्रू इक्वेशन लिख रहे हो, 18 5 90 होता है, लेकिन ये कोई समझ में आने वाली बात नहीं है, कोई फॉर्मूले डाल पाऊंगा क्या? मेरे को आगे कुछ नहीं दिख रहा, कौन से फॉर्मूले डाल पाऊंगा? तो भाई मेरे को अगले 4 स्टेप दिख रहे हैं तो मैं तो बोल पा रहा हूँ, आपको नहीं दिख रहा है इसलिए आप पहले 4 स्टेप सुनो, तभी तो समझ में आएगा। ठीक है, मैंने 18 की पहले ऐसे समझ लो ट्रू इक्वेशन लिखी, ठीक है भैया। अब मैं यहाँ 18 को यहाँ पर एक बारी थीटा मान लेता हूँ, 18 डिग्री को, 18 डिग्री को थीटा अज्यूम कर लिया, तो देखो ये 5 थीटा इज इक्वल 90 आ गया ना, 5 × 18, 18 का मतलब थीटा, 5 × थीटा 90। अब बच्चा बोलेगा सर ट्रू इक्वेशन है, आप sin 18 निकालना चाह रहे थे, आप 18 को थीटा बोल गए हो, तो आप sin थीटा निकालना है, यानी आप कुछ ऐसा करना चाह रहे हो कि आप sin थीटा की इक्वेशन बना दोगे। बिल्कुल मैं यही करना चाह रहा हूँ कि मैं ये जो इक्वेशन आपको जिसमें कहीं थीटा दिख रहा है, मैं इसमें हर जगह sin थीटा ही बना दूंगा। सर कैसे बना दोगे? ऐसा हो कैसे सकता है? देखो 5 थीटा को हम 2 थीटा + 3 थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बच्चा बोलेगा हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अभी ध्यान से देखते रहना, अगर लिख सकते हैं, अगर ये इक्वल है तो देख दोनों तरफ साइन यूज कर रहा हूँ, ठीक है, बल्कि ऐसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा क्या बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 3 थीटा को राइट ले जाते हैं, हर चीज की अभी वजह दूंगा, अभी तो कह रहा हूँ कर रहा हूँ, अभी वजह दूंगा यार यूं ही क्यों किया, ठीक है, लेकिन अभी एक भी स्टेप में आप ये नहीं कह पाओगे कहीं कुछ गलत लिख दिया, ठीक है। +3 थीटा को उधर ले गए, आप देखो दोनों तरफ साइन यूज कर लेते हैं, sin 2 थीटा इज इक्वल है sin 90 - 3 थीटा, देखो ट्रू इक्वेशन है। अब देखो पहले आप यहीं पर आप सारा आइडिया ले लो, अब आप कुछ नहीं लिखना, ठीक है, यहीं आगे सोचेंगे हम कि क्या होने जा रहा है। सर sin 18 निकालना है, 18 का मतलब थीटा, sin थीटा निकालना है, आप कह रहे थे sin थीटा वाली इक्वेशन बनेगी, सर नहीं बनी अभी, यहाँ sin थीटा नहीं है सर। अरे भैया sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a, अभी बन जाएगा sin थीटा। sin 90 - थीटा आप सबको पता है cos थीटा होता है, क्वाड्रेंट फॉर्मूला है cos थीटा,
फिर जब ये cos थीटा बनेगा एक बार देख लो, फील ले लो, थीटा का मतलब 3 थीटा, cos 3 थीटा बन जाएगा। cos 3 थीटा का हमारे पास फॉर्मूला है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। उसमें मैं cos कॉमन लूंगा, लेफ्ट राइट cos काटूंगा, कहीं cos स्क्वायर बनेगा, cos स्क्वायर को 1 माइनस sin स्क्वायर लिखूंगा, हर जगह sin बन जाएगा। जिसको नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, अभी 4 लाइन लिखेंगे आपसे ही बुलवा देंगे। मतलब कुल मिला के हम इसे सिंप्लीफाई करके अभी अभी 3 या 4 सेकंड sin थीटा बनाने जा रहे हैं। लेकिन की ये नहीं है बच्चों कि आप ये सारा समझ जाना और आप दोबारा भी कर देना, तब भी ये तैयार नहीं होगा, ये सुन लेना। 1 मिनट फोकस कर लो सारे बच्चे कि इस क्वेश्चन में कुछ और है, या चलो मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं पहले पूरा निपटा दूं, आपको फील आ जाए हाँ ठीक ठाक लगभग तैयार हो गया। एक बार ज्यादा से ज्यादा और कर लूंगा, हो जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद बताऊंगा कि क्या है। ठीक है, फंसता कहाँ है। ठीक है जी, अब छोटे छोटे कुछ रीजन ले लेते हैं। 18 5 92 था, 18 को थीटा बोल दिया तो 5 थीटा 90 आ गया। तो बच्चा मतलब कहने को कुछ भी कह देते हैं बच्चों, सर 5 थीटा को 2 थीटा प्लस 3 थीटा क्यों लिखोगे, मान लो मैं थीटा प्लस 4 थीटा लिख देता, तो भाई मेरे को यही कहना पड़ेगा 11वीं में बिठा के भाई तू लिख के देख ले, तेरे से नहीं हो रहा और मेरे से हो रहा है तो फिर मेरा वाला पकड़ लियो, अपना वाला छोड़ दियो, ऐसे कह दूंगा फिर मैं। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है 2 थीटा 3 थीटा अपने फॉर्मूले मिलेंगे ना, मैं आगे sin 2a cos 3a। अब आप थीटा प्लस 4 थीटा लिखोगे तो 4 थीटा के कौन से फॉर्मूले तुमने बना रखे हैं या याद कर रखे हैं, वो तो काम नहीं चलेगा ना। तो ये दो क्वेश्चन माइंड में आ सकते होंगे शुरू में, वो मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है भैया, फिर ध्यान देना, सर एक लेफ्ट एक राइट क्यों लिया, हर चीज की कीमत है सर क्यों लिया। नहीं, अब साइन थीटा की इक्वेशन बनाना था, आप डायरेक्ट यूज कर देते, कौन मना कर रहा था, इधर भी साइन और उधर भी साइन। लेकिन भाई ये कितना बड़ा होगा, अभी तो बना नहीं साइन, फिर साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, चार टर्म आ जाएंगे और हर किसी का एंगल 2 थीटा और 3 थीटा, उनके फिर फॉर्मूले डालो। तो अगर सोचना आता हो तो अगली 2 लाइनें माइंड में सोच लो। ठीक है भैया, पूरी एक बड़ी सी रेलगाड़ी ना सिंपल होने वाली बन जाएगी। तो इससे अच्छा सर आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, सर बहुत सारी डंडियां इकट्ठी करके जब नहीं टूट रही थी एक कहानी में किसी से, तो सारी डंडियां स्टिक अलग अलग करके तोड़ ली गई थी, सर वही करो ना, एक को लेफ्ट रखो एक को राइट, टुकड़ा टुकड़ा कर दो सर इनका, एक लेफ्ट एक राइट। ठीक है भैया, और अब दोनों तरफ साइन यूज करो, ये sin 2a सर अभी लिख सकते हैं हम इसे 2 sin a cos a। sin थीटा कहीं बना है सर, लेकिन एक टेंशन है, cos थीटा एक्स्ट्रा बना है जो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो sin थीटा मतलब sin 18 ही निकालना है, टेंशन को देखेंगे लेकिन sin थीटा बनना है, ये अच्छी बात है। अब यहाँ आ जाओ sin 90 माइनस थीटा, ये हो गया cos थीटा। सर यहाँ तो ये तो पूरी टेंशन है, sin थीटा आप कह रहे थे हर जगह sin थीटा बनेगा, यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं बना है, तो cos 3 थीटा है, लेकिन मेरे पास cos 3 का फॉर्मूला है भाई, तो मैं इसे आगे बढ़ा सकता हूँ। अभी 1 मिनट ध्यान से देखना, थोड़ा सिंपल हो जाए। 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल, क्या cos 3a का फॉर्मूला डाल रहा हूँ, cos 3a का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। जब ये वाला फॉर्मूला हम याद करते हैं ना भैया, मेरी बात करो, जैसे प्रूफ की बात नहीं कर रहा, याद करने की कर रहा हूँ, मैंने कभी याद ही नहीं किया ये फॉर्मूला। अभी भी जैसे मैं जितनी मर्जी बारी लिख रहा हूँ, हजारों बारी लिख दिया मैंने सिर्फ एक फॉर्मूला रट रखा है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। cos 3a का तो मैं पलट के ही बोलता हूँ, ये 4 sin क्यूब a, कि जब cos 3a का बोलना होगा ना बस इस पैटर्न को पलट के बोलते हैं। ठीक है, साइन की जगह cos 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो उल्टे पुल्टे की गलती ऐसे उलझा के जानबूझ के तैयार कर रखी है यार, जल्दबाजी में लगाओ, तुमने दोनों अलग अलग याद कर रखे हैं और एक्सीडेंटल मान लो ये वाला आपने पलट के बोल दिया 3 cos a माइनस 4 cos क्यूब a, क्या होगा फिर, ऐसी मिस्टेक होती है शुरू में। तो ये उल्टे पुल्टे का एक्सीडेंट बचाने के लिए ये याद कर लिया cos 3a का, इसको पलट के बोलना और साइन की जगह cos बोलना, एक जुगाड़ बना के याद कर लिया ताकि उल्टे पुल्टे की गलती ना हो, तो किसी से भी हो जाती है। अब आ जाओ cos 3a, cos 3a का फॉर्मूला मेरा हो गया 4 cos क्यूब a। देखो ना, देखना एक बारी, cos 3 अगर आप इसे बोल रहे हो तो a का सेंस थीटा आ रहा है, तो 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। बच्चा कह रहा है सर ठीक है फॉर्मूला लगा पा रहे हो, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हुआ है, दूसरा आपको sin 18 यानी sin थीटा निकालना है, क्या sin थीटा नहीं बना सर, यहाँ देखो बिल्कुल भी नहीं बना, नहीं बना, बात तो ठीक है, लेकिन आप चेक करो राइट से cos थीटा एक कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos थीटा से cos थीटा कट जा रहा है, cos थीटा से cos थीटा कट जा रहा है। ठीक है भैया, ये आ गया मेरे पास 2 sin थीटा। बच्चा बोलेगा यार साइन बनाना है, कुछ कट गया छोटा हो गया, लेकिन ये साइन नहीं है अभी, इसको साइन कैसे बनाओगे, आप मेरे को उसी वक्त जवाब भी दे दोगे, सर ये तो क्या 10th वाला फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब बच्चों खेल आएगी, सारा मेन काम यहीं तक है, और मैं अभी भी आपको बताऊंगा, ये पूरा तैयार कर लोगे ना जब आप, तब भी ये फंसता है, ध्यान देना, और पेपर में भी आता है, बच्चे एंड में बताऊंगा क्यों फंसता है। अभी 1 मिनट एक आइडिया यहाँ ले लो, एक बार सारे बच्चे बोलना ये क्या बोलोगे, इसे लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक या ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक, क्या बोलोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक। तो वो तो फिर आपको आइडिया, अगर आप नाम भर रहे हो तो, सर सारे ब्रैकेट खोलो, पहले साइन स्क्वायर फिर साइन फिर कांस्टेंट
फिर या तो साइन थीटा को x मान लेना या वैसे ही सॉल्व कर देना, वो आ जाएगा साइन थीटा, मतलब साइन 18 आ जाएगा। अब हो जाएगा, पहले यहाँ तक करो, फिर बातें इसके बारे में और एक दो बतानी है फिर बताते हैं, पहले यहाँ तक पहुंचा दो सारे। सर जब आपने कॉमन लिया उसके बाद से एक बार दोबारा समझा दो। कॉस थीटा कॉमन लिया ना? कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, किसी को दिक्कत है तो बोलना। हाँ सर, कॉस थीटा जब कॉमन लिया उसके बाद हाँ का समझा दो। ठीक है, यहाँ मैंने cos थीटा कॉमन लिया, देखो 4 cos क्यूब में से एक cos निकाला तो 4 cos स्क्वायर बच गया। यहाँ से cos थीटा तो मेरी गलती बता रहे हो, ठीक है जी, यहाँ गलती थी, मैंने अभी ठीक किया बच्चों, यहाँ 3 बच गया, ये -3 एज इट इज लिख देते हैं। सर हाँ जी, फॉर्मूले प्रूफ हो गए, अब क्या करूं? अब क्या करें? अब आप ये सोचो, ये cos थीटा से cos थीटा क्या हम काट सकते थे? जवाब दो, और कोई नहीं बोलेगा बीच में। यस सर। हाँ, यस अब सर, बहुत आगे काट चल रहे हो, आप बड़े समझदार बच्चे हो, आपको सही जवाब देना है। और नहीं काट सकते थे तो क्यों नहीं काट सकते थे, और ना काटने तो फिर क्या होगा? तीनों 3-4 चीजें चल रही है यहाँ। चलो मैं जब तक काट पूरा सकते कराऊंगा हैं। आप इसे आराम से सोच लो, मेरे क्वेश्चन सुन लेना। हम cos थीटा से cos थीटा काट सकते थे एक, ठीक है, नहीं काट सकते तो एक्चुअली क्या करना चाहिए था? काट दिया है तो भी अगर गलत नहीं है तो क्या करना चाहिए? ठीक है, ये बहुत जबरदस्त मोमेंट है भैया, ठीक है, किसी बहुत ही अच्छे बच्चे को ही मालूम होता है, टीचरों सर को भी फिर कम को ऐसा मालूम होता है। बोलना नहीं, आप बीच में मत लेट बोलना, पहले हमें पूरा करने दो, ये क्वेश्चन सबको सबने सुन लिया है ना, पहले सब पूरा कर लें फिर सभी सोच लेंगे मिलके एक बारी। 2 मिनट रुक जाओ आप आराम से। तो ब्रैकेट खोल लेते हैं हम यहाँ पर, देखो बच्चों ये पार्ट खत्म करो, मैं फिर रब करके आगे बढ़ाऊं फटाफट। और ये बात आज मैं पहली बार ही नहीं बोल रहा भैया, ये मैंने 10th में भी समझा रखा आपको। और किसी को इस पार्ट की जरूरत है तो बोलो, बस साफ ही मिटा दें। सर 1 सेकंड। हाँ जी, प्रॉब्लम बोलना जरूर भैया। और हम इस अच्छा, सिचुएशन को अवॉइड भी तो कर सकते हैं। किसको? ये जो कॉस से कॉस जो कट रहा है, इस हाँ, सिचुएशन को अवॉइड भी तो कर सकते हैं। ये बोला कौन, पहले नाम तो देखे। अच्छा, कर सकते हैं मतलब या हो ही रही है? भैया हो भी रही है और कर भी सकते हैं, क्योंकि अगर हम वो टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें बस तो हो गया, भैया आगे मत बोल, आगे मत बोल, चुप कर जा, बस यही चुप कर जा। भैया लास्ट स्टेप दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ? यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं भैया, लास्ट कॉस से कॉस लेफ्ट राइट कट हो गया, हाँ भैया। ठीक है, ये नॉर्मल है, अभी कट रहा है, कट जाने दो, अच्छे से टेक्निकल क्वेश्चन पूछे उसके बाद में आंसर ले लेंगे, ठीक है भैया। ये मेरे पास आ गया 2 sin थीटा, ठीक है, ये बच गया 4 cos थीटा -3। तब ये मैं लिख रहा था तो मैंने कहा निकालना तो sin 18 यानी sin थीटा है, 18 को थीटा बोला हुआ था, तो ये इक्वेशन तो sin थीटा की बनी नहीं, इधर sin है ये तो sin नहीं है, तो मैंने कहा इस cos स्क्वायर को मैं पहले 1 - sin स्क्वायर लिख लेता हूँ। तो देखो मैंने फिर कैसे लिखा, 4 × cos स्क्वायर की जगह 1 - sin स्क्वायर, और ये -3 आ गया। बोलो कंफ्यूजन? नहीं भैया सही। अब ध्यान देना, तो ये आ गया मेरा 2 sin थीटा, ब्रैकेट खोलेंगे, 4 की 1 से मल्टीप्लाई 4, 4 की sin स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई -4 sin स्क्वायर थीटा -3, ठीक है जी। ध्यान से देख लो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक है, सारे नंबर लेफ्ट लगा लो, -4 sin स्क्वायर इधर आ गया, +4 sin स्क्वायर, पहले स्क्वायर वाला sin स्क्वायर वाला क्वाड्रेटिक मान के करना, फिर sin की पावर 1 वाला, फिर कांस्टेंट 4 -3, उधर 1 था, इधर -1 हो जाएगा। अच्छा, अब या तो देखो जिसको तकलीफ लगती है ना वो साइन थीटा को, मतलब ये वेस्टेज ऑफ टाइम होता है वैसे तो, लेकिन तकलीफ लगती है तो साइन थीटा को एक्स बोलो और क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर दो, और जो एक्स आया वही साइन थीटा आया, तो बात तो एक ही है। या फिर आप क्यों टाइम खराब करोगे, ठीक है भैया, आप सीधा ही करो ना, फैक्टर बन नहीं रहे बच्चों इसके। ए जैसे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को बोलते हो, साइन स्क्वायर के कोफिशिएंट को बोलो, b2 हो गया, c -1 हो गया। अब उसमें वो एक्स वाली क्वाड्रेटिक होती थी 10 तक, आप एक्स निकालते थे, ये साइन थीटा वाली क्वाड्रेटिक है तो इसमें साइन थीटा आएगा, एक्स का मतलब साइन थीटा है यहाँ पर। फॉर्मूला लगा दो, -b + -√b² -4ac,
कंफ्यूजन है तो बोल लेना, अपॉन 2a। ठीक है भैया। अब ये आ गया साइन थीटा इक्वल है -2 प्लस माइनस, ये आ गया 4। ठीक है जी, 4 प्लस 16 20 डिवाइडेड बाय 8। सिंप्लीफाई करेंगे, पूरा ध्यान देना जितना भी होगा यही कर देते हैं। -2 प्लस माइनस 20 के वेक्टर सबको दिख रहे हैं 2 2 5, 2 का पेयर है बाहर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 8। 2 एक कॉमन निकाल के नीचे वाले 8 को काट दो। ठीक है भैया, तो लास्ट ऊपर कर देता हूँ मैं। तो साइन थीटा, थीटा का मतलब 18 था, साइन 18 मेरे पास आ गया। 2 कॉमन निकाल के काट दिया, शो नहीं कर रहा हूँ बच्चों, -1 प्लस माइनस √5/4। सर डबल आंसर आ गए। निकाल तो सर हम साइन 18 रहे हैं, ध्यान से सुनना, एंड सुनना एक बारी, साइन 18 निकाल रहे हैं सर। सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम 0 से 90 के बीच है, प्लस का आंसर आएगा, माइनस का नहीं आ सकता। √15 की वैल्यू मैं भूल रहा हूँ, जरा कोई मेरे को याद दिला देगा। √5 की वैल्यू क्या होती थी, एक बारी बताई थी 10th में। अब यूज होती रहती है, बीच बीच में याद रहनी चाहिए भैया। √5 कम यूज होती है लेकिन यूज हो भी जाती है। 2.236। ठीक है, रटने का तरीका देखो, 2 उसके बाद दोबारा 2, फिर उससे अगला नंबर 3, फिर इन दोनों की प्रोडक्ट 2 और 3 की प्रोडक्ट 6। मेरे पास 12th में एक ऐसी मशीन वाला बच्चा है, वो सभी रैशनल नंबर जो कि सबको पता है टर्मिनेट नहीं करते, खत्म नहीं होते, इरेशनल होते हैं, कि 100 डिजिट तक वैल्यू बोलता है बिना रुके बिना देखे। √5 की वैल्यू मैं नहीं कर सकता, तो √5 की वैल्यू डेसिमल के बाद 100 डिजिट तक लगातार बोल देगा, ऐसी मशीन है। ठीक है, खैर √5 की वैल्यू मैं काम खत्म कर दूं। ठीक है जी, √5 की वैल्यू यहाँ डाली सर, 2 पॉइंट कुछ है, मतलब तो दोनों प्लस वाले केस में तो बड़ा नंबर प्लस का आंसर प्लस का, वो ठीक है। माइनस के केस में दोनों माइनस के और रिजेक्ट हो जाएगा। सर रूट की वैल्यू की भी जरूरत नहीं थी, तो वैसे ही आइडिया आ रहा है। नहीं, प्लस माइनस में जिसको आइडिया ना हो तो बड़ा वाला प्लस का है तो देखना पड़ेगा ना, तो 2 पॉइंट कुछ होती है, इतना तो आइडिया होना ही चाहिए। ठीक है, यानी ये आंसर आपका फाइनल हो गया, क्योंकि ये बड़ी नंबर प्लस किया, प्लस माइनस करके पॉजिटिव आंसर आएगा। और दूसरे वाला आप रिजेक्ट लिख देना, क्योंकि वो नेगेटिव आंसर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो नहीं सकता। यहाँ तक किसी का कोई भी कंफ्यूजन है तो बोलना। अब मैं 2 बातें यहाँ बताऊंगा और एक तो मिट भी गई, लेकिन चलो फिर भी बताएंगे। देखिए, पहले कर लो भैया, सभी कर लो, जल्दी से कर लो, फिर बात करते हैं। बड़ा कंसेप्ट है ये जो आप डिस्कस होगा। एक बारी 10th में बोला था, एक बारी कभी 10th में बोला था, और बार बार यूज भी करवाया आपको, पीछे पीछे भी कई बारी बुलवाया हुआ है, लेकिन आप भूलते हो तो काम खराब हो जाता है। देखते हैं, अभी चेक कर लेते हैं उस बात। जल्दी करिएगा। फटाफट बच्चों। किसी को जरूरत है तो बोलो, नहीं तो मैं रब करूँ। अब थोड़ा सा ना, एक 1 आवर की क्लास होती है, जल्दी खत्म हो जाती है ठीक ठाक टाइम पे, एक एनर्जी बनी रहती है। जब क्लास 1.5 घंटे की, 2 की, 3 की, 4 की हो ना, तो और ऑनलाइन चल रही हो, और आपके पीछे कोई प्रेशर ना हो। कई बच्चे तो मतलब कर रहे होते हैं, यार मेरे को तो 12वीं तक तो 100 में से 100 लेने हैं, वो अपने आप पैशन लेके चल रहे हैं। उनके लिए मेरी स्टेटमेंट नहीं है, उनको कुछ कहना भी नहीं पड़ता, उनको 5 घंटे तक पढ़ा लो, वो पढ़ पा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा जो नहीं पढ़ पा रहे, जिनको 1-1.5 घंटे बाद थोड़ी सुस्ती आ रही है, वो जानबूझ के कर रहे हैं। जानबूझ के कोई नहीं कर रहा, लेकिन सुस्ती आ रही है, सर क्या करें। ठीक है, तो वही है ना, आपने अपने आप को कोई टारगेट नहीं दे रखा, इसलिए आ रही है। तो थोड़ा ना टारगेट लेके चलो यार, मेरे को इस साल 90 प्लस करना है, 12th में तो 12th तक जाते जाते 95 प्लस करना है, सीबीएसई टॉप करना है, कोई भी टारगेट पकड़ो, फिर उसके बिना मेहनत के तो होगा नहीं कुछ। फिर बैठा जाता है, फिर लॉन्ग सेटिंग होती है, मतलब 1.5-2 घंटे तो मैथ्स में कुछ होता ही नहीं है, पढ़ाने वाले टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ मैं। ठीक है, 12th के मैं अपने सेशन ले रहा हूँ, देखो 5 घंटे की भी एक सिंगल क्लास निकल जाती है हमारी, 5 घंटे की सिंगल क्लास। ठीक है जी, यहाँ दूसरे तीसरे घंटे में देखो आप ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, आप सो जाओगे सारे।
सर हाँ जी, सर ये वाली वीडियो आप ऐप पे कब तक डाल दोगे? कल सुबह 10 बजे। ओके सर। हाँ जी, अब मेन बात सुन ले, अगर हो गया हो बोलो ये किसी की जरूरत हो तो मैं, नहीं जरूरत तो मिटाऊं, किसी को रोकना है तो रोक लो फटाफट। अब जल्दी से सुनो जरा, ये है मैथ्स में बढ़िया रूल जो अच्छे अच्छे बच्चों को कभी कभी नहीं पता होता। ऐसे पूछूंगा, देखो यहाँ मेरा एक क्वेश्चन था एक बच्चे से, पहले वही जवाब देते तो अच्छी बात है। कौन था भाई वो, आ जाओ जरा, जिस बच्चे ने कहा था मेरे फॉर्मूले प्रूफ हो गए। हाँ बताओ, कॉस से कॉस काट सकते हैं कि नहीं काट सकते? काट सकते हैं, ठीक है। काटने का कोई नुकसान हुआ है या सब ठीक हुआ है? हाँ जी, चलो चलो मैं बोल लेता हूँ, मैं बोल लेता हूँ। अब देखो जिस स्टाइल में मैं बोल रहा हूँ ना, आप एक एक बच्चा ट्राई कर बोल पाएगा। अब ये नहीं है कि आप में से कोई सोच रहे होंगे पता नहीं क्या होगा, ठीक है। सभी आ जाओ, एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स है। मान लो मैं कभी कह दूं देखो लेफ्ट राइट तो कट तो रहा है, ऐसे बात करोगे तो, क्योंकि आप इसे ऐसे मल्टीप्लाई वन लिख सकते हो, डिवाइड में जाके एक्स एक्स काट सकते हो, तो एक एक्स बच जाएगा, तो आंसर तो आ गया। लेकिन ये तो आप टेंथ में ऐसे तो सीखते थे ना कि कभी ऐसे काट रहे हैं तो हम बोलते थे नहीं यार काटना गलत नहीं है, बाय कैलकुलेशन इट इज करेक्ट, बट ये थी क्वाड्रेटिक, तूने एक एक्स जो काट दिया रह गई लीनियर, तो तेरा एक आंसर मारा गया, एक कंडीशन तेरी छूट गई, ये गलत कर दिया, ठीक है। तो इसमें दो वजह होती हैं भैया। अब इसका ना इसका सही सीक्रेट खोल के देखो कि सर फिर क्या करें, मतलब काटने से छोटा भी होता है तो काट तो लेना चाहिए। तो एक्चुअली तो काटना नहीं चाहिए कॉमन फैक्टर, जिस चीज की वैल्यू निकाल रहे हो, जो वेरिएबल डिपेंडेंट फैक्टर हो कभी नहीं काटने चाहिए। थीटा वेरिएबल है, वेरिएबल डिपेंडेंट मल्टीप्लाइंग फैक्टर कभी नहीं काटने चाहिए, ठीक है भैया। सर नहीं काटे तो मुश्किल हो जाता है, सर फिर कैसे करें? मान लो एक बार ही नहीं काटो, छोटे क्वेश्चन से समझो, तो तरीका तो ये होता है कि सब एक तरफ ले जाओ, जो कटना था क्योंकि वो सेम था वो कॉमन भी जरूर आएगा, फिर वो अलग अलग जीरो के इक्वल रखो, और तब तुम्हारे जो दोनों आंसर आएंगे, कोई एक आंसर खत्म नहीं होगा, ठीक है जी। तो करेक्ट तो ये है, लेकिन अब टाइम तो बर्बाद हो रहा है ना, तो बच्चों को फिर ये कहा जाता है समझदारी में कि बेटा एक्स से एक्स कर काट दिए, काट दे। फिर हम पूछ लेते हैं कई बार काटा कोई बात नहीं, लेकिन बता क्या ये सही है, तो बच्चा बोलता है नहीं सर सही नहीं है, क्योंकि आपने वेरिएबल काट दिया, आपका एक आंसर कम हो गया, जो आया वो ठीक है लेकिन एक कम हो गया, तो वो कम वाला कहाँ से आए? तो बस जो कटा था, जो भी कटा था उसे लास्ट में जीरो के इक्वल भी रख दो, उस सेक्टर को भी जीरो के इक्वल रख दो, आप वहीं पहुंच जाओगे। और ये इतने सारे स्टेप नहीं लिखने पड़ेंगे, लेकिन करोगे तो समझ से ही करोगे ना, कंसेप्ट से ही करोगे ना। तो वही बात है, और ज्यादा बारी ना हम भी रीजन नहीं देते, आपका स्कूल टीचर करा रहा है वो भी नहीं रीजन दे रहा, मैं भी कई बारी जब इतनी बारी काट देता हूँ। अभी भी वो तो एक बच्चा पूछ पड़ा तो मैं बीच में बोल गया कि चल तू ये बता, नहीं तो मैं काट के बस आंसर निकाल देता और आगे बढ़ जाता, मैं कुछ और कहने नहीं जा रहा था और मेरे नंबर कटने नहीं जा रहे, ठीक है। लेकिन सुनना, हकीकत में हमने एक कंडीशन छोड़ दी, एक कंडीशन कम है अभी हमारे पास, तो सर होना क्या चाहिए भाई? या तो आप ऐसे समझो, एक बच्चा अभी कह भी रहा था कि इतनी बढ़िया नॉलेज उसको पहले से थी, क्यों कह रहा था सर सारे लेफ्ट ले जाओ, cos थीटा कॉमन ले लो और बाद में वो cos थीटा जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ ठीक है हो जाएगा, लेकिन वही वही वजह तो ये है कि कॉमन ले लो और जीरो के इक्वल बाद में आ जाएगा। तो वो वजह बचाने के लिए हम जहाँ कटता है काट देते हैं, लेकिन उसे साथ ही जीरो के इक्वल अलग से रख देते हैं, ये वाला शॉर्टकट लगा देते हैं, ठीक है भैया। और cos थीटा जीरो इस क्वेश्चन में हो नहीं सकता भैया, cos थीटा जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि याद होगा 18 हमने माना था थीटा को, cos 18 किसी भी हालत में जीरो नहीं होता भैया, क्योंकि सबको पता है 0 से 90 तक सिर्फ एक नंबर पर cos जीरो होता है, 0 से 90 तक सिर्फ एक नंबर पर cos जीरो होता है जो कि 90 है, तो cos 18 तो जीरो हो नहीं सकता, ठीक है भैया। तो वो नॉट पॉसिबल केसेस के रिजेक्ट होने, जब रिजेक्ट होना ही है तो कट जाने दो ना, रीजन देने में टाइम क्यों खराब कर रहे हो, ठीक है भैया। कि जब हम बहुत अच्छे लेवल वाले कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं, ऐसा सीबीएसई में नहीं, या कभी कभी चलो जरूरत भी पड़ जाती है, वहां इन लॉजिक की जरूरत पड़ती है, पता होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। हर जगह हम ऐसे बोलते नहीं जब जरूरत नहीं होती तो, ठीक है जी। किसी को दिक्कत यहाँ तक है तो बोलना। अब अभी एक बात और सुन लो भैया, ये साइन 18 इंपॉर्टेंट बहुत है, बस मैं इस पर क्वेश्चन आज की क्लास खत्म करूंगा, लेकिन ये फंसता है, एक मिनट ये ना स्टार्टिंग में सब बच्चे ध्यान देना, ये पेपरों में आएगा और आप फंसा दोगे। जैसे साइन 18 निकालना है तो बच्चों को याद रहता है 5 × 18 92 इक्वेशन से शुरू किया था, 18 को थीटा माना था। जब आपकी एक इसके बाद प्रैक्टिस हो जाएगी आपको ध्यान होगा ये बात, फिर आपको ये भी पता है 2 थीटा + 3 थीटा 90 लिखना है, ठीक है। अब ध्यान देना जरा, अब है मेन मूवमेंट कि अब मान लो मैंने तो जो किया था ना, मैंने आपको 3 थीटा राइट ले गया था मैं, और दोनों तरफ साइन यूज करके मैंने सिंपल करा, मेरा आराम से हो गया, मैंने हर जगह साइन थीटा बना लिया। आप बस ये करो, देखो मैं 3 थीटा उधर ले गया था ना, आप बस 3 थीटा को ये लेफ्ट रखना और 2 थीटा को राइट ले जाना,
अब ये थोड़ी रटा बच्चे ने, ना बच्चे को किसी ने बताया, बच्चे को तो मेथड समझाया है, वो पेपर में करते मेरे साथ 2 बारी 3 बारी प्रैक्टिस में ऐसे कर गया 3 थीटा उधर। अब पेपर में करते हो उसको ध्यान नहीं रहा, अब कुछ भी लिख दो यार उल्टा पुल्टा, वो बात तो 5 थीटा ही है ना, वो 2 थीटा को उधर ले गया। अब दोनों तरफ साइन यूज कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा होगा नहीं, लेकिन अब वैसे नहीं होगा जैसे तुमने 4 बारी किया था, और पेपर में सोचने की टाइम होती नहीं भैया। साल में 4 बारी एक तरीके से कर रहे हो और पेपर में 5वां तरीका और कुछ अलग सोच रहा है, तो ये सेम तरीका नहीं रहेगा, कुछ अलग सोच रहा है, तो हाथ ही रुक जाता है। और फिर आगे का पेपर और जो लिमिटेशन ऑफ टाइम है वो आपको डरा रहा होता है, छूट जाएगा, आप इसे भी छोड़ देते हो कि ये वैसे तो नहीं हो रहा जैसे मैं सारा साल करता था। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर है, जब तैयारी हो गई तो की यहाँ पर है, ये याद रखना। इंक्रीजिंग में लिखा हमने इसे, इंक्रीजिंग में 2 + 3, 3 + 2 ने इंक्रीजिंग में बढ़ता हुआ, और बाद वाला राइट ले गए बस। तो जो सीखा था बस उसी स्टाइल में बड़े आराम से हो गया, कुछ नया नहीं सोचना पड़ा। ठीक है भैया, 2 तरह के बच्चे होते हैं ना, एक तो भैया जो मर्जी दे तो सोच के कर लेंगे और उतने ही टाइम में कर लेंगे, और दूसरे तरीके के भी और बहुत सारे होते हैं, इसलिए हमें वैसे भी बात करनी पड़ती है। ठीक है, कि उनको कोई ना कोई रूल चाहिए तो वो आराम से निकाल लेंगे, ठीक है, और बराबर के नंबर ले आएंगे। तो मैं दोनों मत ही कर रहा हूँ, ठीक, कोई दिक्कत है तो बोल दो। ठीक है, अगला असाइनमेंट मैं कल सुबह शेयर कर दूंगा जी, कोशिश रहेगी। ठीक है जी, अगला असाइनमेंट, और ये वीडियो आपको बीसीसी ऐप पर मिलेगी, सभी ध्यान देना। और फीस जिनकी पुरानी ड्यू है, मेरे ख्याल से 1-2 की होगी, ज्यादा है नहीं कुछ, तो जिनकी भी है वो दे दें। और जुलाई की फीस भी आप इन टाइम क्लियर करें, अगले महीने से 5 से पहले, और इस महीने अभी तो 5 से ऊपर जा चुके हो तो 10 से पहले तक आप अपनी फीस सभी सबमिट कराएं। ठीक है, आप लीव कर सकते हैं।